अध्याय 3421। दानव अल्फा से लड़ाई। हान सेन और डेमन अल्फा ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने पहले वार नहीं किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पहली प्रतिद्वंदी तुम हो। डेमन अल्फा ने अपने चेहरे को काले फीते के घूंघट से ढक रखा था और ठंडी आह भर रही थी। उस जमाने में प्राचीन शैतान के 8 सेनापति थे। क्या तुम उनमें से एक थे? हान सेन ने बोलते हुए दानव अल्फा की ओर देखा। हाँ, मेरा नाम असुर था। मैं प्राचीन शैतान के अधीन काम करने वाले 8 सेनापतियों में से एक थी। दानव अल्फा ने झट से यह बात कबूल कर ली। वो कुछ भी छिपाने की योजना नहीं बना रही थी। अगर तुम असुर होते तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता। उस जमाने में 8 सेनापतियों और प्राचीन शैतान ने एक घायल देवता को मार डाला था। क्या तुम बता सकते हो कि वह किस प्रकार का प्राणी था? क्या तुम मुझे बता सकते हो? हान सेन हमेशा से यही सोचता रहा था। वो सचमुच जवाब चाहता था, लेकिन प्राचीन शैतान, जिसने उस देवता को बुलाया था, ये भी नहीं जानता था कि उसने किस प्रकार के देवता को बुलाया है। माना जाता है कि यह आह्वान एक दुर्घटना थी, क्योंकि प्राचीन शैतान ने एक ऐसे प्राणी को बुला लिया जिसे बुलाना उसे नहीं चाहिए था। उसने गलती से एक घायल देवता को बुला लिया। तुमने कहा था कि वह एक घायल देवता था, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि वह किस तरह का प्राणी था? दानव अल्फा ने ठंडे स्वर में कहा। तुम अब भी मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हान सेन चौंक गया। क्या इसका मतलब है कि तुम लोगों ने एक ईश्वरीय आत्मा को मार डाला? देवी आत्माओं के अलावा किस प्रकार की जाति में खुद को भगवान कहने का साहस होगा? दानव अल्फा ने उसे तिरस्कार से देखा। हान सेन चुप हो गया। फिर उसने पूछा, ईश्वरीय आत्मा का स्तर क्या था? उसकी उपाधि क्या थी? अगर तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। डेमन अल्फा की आंखें बेहद ठंडी लग रही थी। उसने अपना हाथ उठाया। वो चाकू बन गया। वह हान सेन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसके वार में कोई ताकत नहीं दिख रही थी। वो एक बेतरतीब वार जैसा लग रहा था। हान सेन के शरीर ने प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें अजीब लग रही थी। उसने ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी संरचनाएं और कारण शक्ति के कोगवील घूमते हुए देखे। जब उसका शरीर विकसित हुआ तो वह डोमशुआन सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाया। हान सेन ब्रह्मांड के कोगवील नहीं देख पा रहा था। अब वो उन्हें क्रिस्टल की तरह साफ देख पा रहा था। फिर भी अब वो उन्हें पहले से अलग देख पा रहा था। पहले डोंगशुआन आभा का क्षेत्र उसे चीजों को साफ साफ देखने में सक्षम बनाता था। अब ऐसा लग रहा था जैसे वह जो कुछ भी देखता था वह उसे ब्रह्मांडीय कोगवील्स के बीच के संबंधों को देखने में सक्षम बनाता था। ये सब उसकी आंखों में था। हान सेन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उस पर मौजूद कारण सार्वभौमिक कोगवील रुक गए। कारण शक्ति कनेक्शन के बिना दानव अल्फा की असुर सूत्र शक्ति काम नहीं कर रही थी। दानव अल्फा की बेतरतीब लहर एक असली लहर बन गई। उसमें कोई शक्ति नहीं थी। उसने कोई गति नहीं पैदा की। देखने वाले समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। उन्हें लगा कि असुर ने हाथ हिलाया है और कुछ हो नहीं रहा, मानो वो बस मजाक कर रही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कोई कारण शक्तियां होंगी, डेमन अल्फा ने कहा। उसने हैरानी से हान सेन की तरफ देखा, लेकिन उसे बस थोड़ा सा ही झटका लगा था। उसकी शक्तियां सिर्फ कारण शक्तियां नहीं थीं। वो ये कदम उठा रही थी, लेकिन ये सिर्फ असुर सूत्र पर निर्भर नहीं था। मुझे थोड़ा बहुत पता है। हान सेन असुर के मामले में थोड़ा उलझन में था। उसने हमला नहीं किया। उसे हमला न करते देख उसने पूछा, शूरा वंश तुम्हारे उत्तराधिकारी है ना? कुछ कुछ, डेमन अल्फा ने कहा। कुछ कुछ का क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि वे नहीं हैं? हान सेन ने हैरानी से डेमन अल्फा को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह का जवाब मिलेगा। शूरा मेरे जीन से बने थे। उन्हें एक ब्लूप्रिंट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। डेमन अल्फा ने हान सेन को घूरा। फिर उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम हार मान लोगे। तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम किन शियाओं के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। हान सेन ने दानव अल्फा की ओर देखा और पूछा, क्या मैं किन शियों का प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं? क्या क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो? कम से कम मेरे पास उसे गिराने का एक मौका तो है, डेमन अल्फा ने कहा। लेकिन तुम्हें तो कोई उम्मीद नहीं है। हान सेन नाराज नहीं था। वो काफी शांत दिख रहा था और उसने उससे पूछा, बताओ, तुम्हें ये मौका कहां से मिला? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, दानव अल्फा ने कहा। तुम्हें बस ये जानना है कि मेरी मदद करके तुम अपनी मदद कर रहे हो। मेरी शक्ति बर्बाद करना बंद करो। रुक जाओ और अभी के लिए पीछे हट जाओ। मैं अपनी जितनी ज्यादा शक्ति बचाकर रखूंगा, किन शियाओं को हराने की मेरी संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। हान सेन ने आश्चर्य से डेमन अल्फा को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस मामले में इतना भरोसा कहां से आया। क्या तुम छोड़ने वाले हो या नहीं? डेमन अल्फा ने ठंडे स्वर में पूछा।
मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी। हान सेन ने डेमन अल्फा की तरफ देखा, जानना चाहता था कि उसका आत्मविश्वास कहाँ से आया। इसका मतलब है कि हमें लड़ना होगा, दानव अल्फा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। जाहिर है, हमें लड़ना ही होगा, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कुछ देर रुककर हान सेन ने कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब देने को तैयार हो? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या पूछने जा रहे हैं, डेमन अल्फा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मैं एक मिश्रित शूरा को जानता हूं जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, क्या तुम उसे जानते हो? हान सेन ने आग जैसी आंखों से डेमन अल्फा को देखा। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि शूरा मेरी जीन्स पर आधारित एक जाति है? दानव अल्फा ने पूछा। मेरे जैसा दिखने वाला एक प्राणी होने में क्या खास बात है? लेकिन ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, और ये इंसान और शूरा का मिश्रण है। ऐसी शूरा वाकई दुर्लभ है ना? हान सेन ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया। एक इंसान और शूरा का मिश्रण। डेमन अल्फा ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम सही कह रहे हो, ये दुर्लभ है, लेकिन कोई खास बात नहीं है। हो सकता है कि कोई इंसान या शूरा बस कुछ परीक्षण करना चाहता हो। जब हान सेन ने देखा कि दानव अल्फा झूठ नहीं बोल रहा है, तो उसने सोचा, अजीब बात है, दानव अल्फा सच में नहीं जानता कि जीरो कौन है। तो फिर जीरो कहां से आया? अगर तुम नहीं रुकोगे तो हमें लड़ना ही होगा, मेरा और समय बर्बाद मत करो। जब डेमन अल्फा ने कहा, तो उसने हान सेन की तरफ हाथ हिलाया और उसकी तरफ वार करने की कोशिश की। दानव अल्फा के जैड जैसे हाथ लगातार वार करते रहे। कई असुर शक्तियां हान सेन की ओर वार करती हुई आईं। यदि यह कोई अन्य प्राणी होता जो ऐसी शक्तियों का दंश झेल रहा होता, भले ही वह एक शीर्ष श्रेणी का ब्रेक वर्ल्ड प्राणी होता, तो वे उस कारण शक्ति से बच नहीं पाते जो कभी चूकती ही नहीं। लेकिन हान सेन ने कारण के सार्वभौमिक कोगवील को कसकर पकड़ रखा था। कारण शक्ति उस पर नहीं पड़ती थी। दानव अल्फा के सारे हमले व्यर्थ हो जाते थे। हान सेन के सामने डरावनी असुर शक्तियां बेकार थीं। इस लड़ाई को देख रहे सभी अभिजात वर्ग इसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असल में क्या हो रहा है। हान सेन और डेमन अल्फा 1000 फीट की दूरी पर खड़े थे। डेमन अल्फा हाथ हिला रही थी, लेकिन कोई प्रत्यक्ष शक्ति प्रकट नहीं हो रही थी। हान सेन को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बस किसी करतब का अभ्यास कर रहे हों। ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्या ये लड़ाई का नाटक कर रहे हैं? राज्यों के ब्रह्मांड के लोग अब और यह सब नहीं देख सकते थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे गंभीरता से लड़ रहे हैं। दानव अल्फा जानती थी कि उसकी असुर शक्तियां हान सेन पर काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसने हमला करना बंद कर दिया। उसकी काली आंखें हान सेन को घूर रही थी और उसने कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें बस बीच में आना था। अगर मैंने अगला हमला किया तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा पुनर्जन्म भी नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि तुम अभी हार मान लो। मैं इसे सीखने जा रहा हूं। हान सेन हिला नहीं। अगर तुम मेरे दुश्मन बनने पर अड़े हो तो तुम अपनी क्रूरता का बदला मुझसे नहीं ले सकते। डेमन अल्फा ने उसे ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह पहले ही मर चुका हो। हान सेन कुछ नहीं बोला। ऐसा भी लग रहा था जैसे वो रास्ते से हट जाएगा। ऐसा नहीं था कि वो हटना नहीं चाहता था। उसके शरीर पर अभी तक उसके प्रतिद्वंदी की शक्ति का असर नहीं हुआ था। उसके पास दानव अल्फा को मारने की शक्ति नहीं थी। वन दानव अल्फा ने हान सेन की तरफ देखा। उसने अपना हाथ नहीं उठाया। हान सेन की नज़र में दानव अल्फा अलग दिख रही थी। दानव अल्फा की शक्ति से एक डरावनी शक्ति उत्पन्न हुई। ये शक्ति उसके शरीर के चारों ओर अजीब सी थी। यह एक शुद्ध आत्मिक शक्ति थी। यह कोई विश्व विनाशक शक्ति नहीं थी जिसका वह प्रयोग कर रही थी। हान सेन के लिए इस तरह की शक्ति कोई नई बात नहीं थी। जीनो हॉल में देव आत्माएं अक्सर ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करती थीं। दानव अल्फा कोई ईश्वरीय आत्मा नहीं है, तो फिर वो ईश्वरीय आत्मा की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकती है? क्या उसने ईश्वरीय आत्मा द्वारा दी गई शक्ति का उपभोग किया? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उसने दानव अल्फा की ओर देखा। एक शक्तिशाली ईश्वरीय आत्मिक शक्ति ने उसके पास एक पुरुष की छाया उत्पन्न की। वो छाया इतनी उज्ज्वल और पवित्र थी कि उसमें आत्मिक शक्ति समाहित थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता दानव अल्फा के शरीर की रक्षा और सुरक्षा कर रहा हो। वो परछाई बहुत तेज थी। हान सेन को बस एक आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था। हालांकि वह यह नहीं देख पा रहा था कि वह कैसा दिखता है। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह उन देव आत्माओं से अलग दिख रहा था जिन्हें हान सेन जानता था। यह एक बहुत ही शक्तिशाली कारण शक्ति है। दानव अल्फा ने एक ईश्वरीय आत्मा को भस्म कर दिया, तो क्या ये कारण तत्वों पर नियंत्रण रखने वाली ईश्वरीय आत्मा थी?
मुझे आश्चर्य है कि क्या उसी ने असुर सूत्र की रचना की है, क्योंकि यह कारण शक्ति पर आधारित है। हान सेन और प्रकाश की छाया के कारण शक्तियां प्रबल होती जा रही थीं। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। हान सेन को लगा कि डेमन अल्फा पहले से ही काफी ताकतवर है, लेकिन उसने शूरा अल्फा की क्षमताओं को कम करके आंका था। उसकी आत्मिक शक्ति मोमेंट गॉड के सामने बिल्कुल बौनी थी। अब वो एक बिल्कुल नए क्षेत्र में थी। उसकी ईश्वरीय आत्मा की शक्तियां क्षणिक ईश्वर से भी ज्यादा है। उस ईश्वरीय आत्मा का स्तर क्या है? हान सेन मन ही मन सोचता रहा। क्षण देवता 12 विनाशक देव आत्माओं में से एक प्रमुख देवता थे। हालांकि वो सबसे शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन सबसे कमजोर भी नहीं थी। वो उन कुछ विनाशक प्रमुख देवताओं में से एक थी जो युद्ध कर सकती थी। अब दानव अल्फा की ईश्वरीय आत्मा की शक्ति मोमेंट गॉड की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। हान सेन सोच भी नहीं सकता था कि किस तरह की ईश्वरीय आत्मा में ऐसी ईश्वरीय आत्मा होती है। जहां तक हान सेन को पता था, सिर्फ एक ही गॉड स्पिरिट थी जो मोमेंट गॉड से ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन उसे मारना आसान नहीं था। वो एक रीबूट क्लास गॉड स्पिरिट थी, मानो वो लगभग अमर हो। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि असुर और प्राचीन शैतान अभयारण्यों से थे, यहां तक कि जीनों ब्रह्मांड और राज्यों के ब्रह्मांड में भी कोई भी प्राणी उसे खाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। हान सेन ने भौहें चढ़ाई और सोचा, अगर यह जीनो हॉल वाला आदमी नहीं है और उसके पास एक शक्तिशाली ईश्वरीय आत्मा है, तो क्या ऐसी शक्तिशाली ईश्वरीय आत्मा का अस्तित्व भी है? अगर है भी, तो इतनी शक्तिशाली ईश्वरीय आत्मा इतने कमजोर असुर द्वारा कैसे भस्म हो सकती है? उसे इस छोटी सी पहेली का कोई हल नहीं सूझ रहा था। असुर का शरीर एक ईश्वरीय आत्मा के प्रकाश से आच्छादित था। ईश्वरीय आत्मा का प्रकाश एक कारण शक्ति द्वारा निर्मित था। भले ही जेनो हॉल के ईश्वरीय आत्माएं या 33 आकाश के नेता कारण शक्तियों को नियंत्रित करना न जानते हों, वे भी प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। सामान्य प्राणियों की तो बात ही छोड़ दें। कारण शक्तियां ब्रह्मांड की सबसे अनोखी शक्तियां थीं। बहुत कम प्राणियों के पास ऐसी शक्तियां थीं। यहां तक कि जीनो हॉल का नेता भी कारण शक्तियों को नियंत्रित करने में असमर्थ था। केवल 12 विनाश श्रेणी के मुख्य देवताओं में से ही एक विनाश श्रेणी का मुख्य देवता कारण शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। उसने दानव अल्फा के ईश्वर आत्मा का प्रकाश देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे संभव है? इस दुनिया में कोई व्यक्ति शुद्ध ईश्वरीय आत्मा की शक्ति से इतनी शक्तिशाली कारण शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकता है? ये दानव अल्फा कौन है? वह ऐसी कारण शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकती है? उस ईश्वरीय आत्मा की आंखें चमक रही थीं। उसने अपनी कारण शक्तियों का भरपूर उपयोग किया, फिर भी वह यह नहीं देख पाया कि वो ईश्वरीय आत्मा का प्रकाश क्या था। कारण आत्मा की शक्ति बहुत प्रबल थी। उसकी शक्ति उसे केवल एक आत्मा का प्रकाश ही देखने में सक्षम बनाती थी। वो हान सेन से भी बदतर था। वो मनुष्य का आकार भी नहीं देख सकता था। दानव अल्फा बिजली की तरह गरज रहा था। उसने ऊपर से हान सेन को देखा और उससे बोली, तुम्हारे पास एक और मौका है। अभी हार मान लो, वरना मारे जाओगे। तुम पुनर्जन्म भी नहीं ले पाओगे। वो दानव अल्फा अपनी भलाई के लिए बहुत ज्यादा घमंडी है। वो दानवों की नेता है, लेकिन वह मिस्टर डॉलर से कैसे तुलना कर सकती है? इतनी अज्ञानता होना बहुत दयनीय है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर डॉलर से इस तरह बात करने की? जीनो ब्रह्मांड की कई उच्च जातियों का मानना था कि दानव अल्फा अज्ञानी है। वे दानव अल्फा के ईश्वरीय आत्मा के प्रकाश को नहीं देख पा रहे थे। उन्हें लगता था कि दानव अल्फा बस झूठ बोल रही है। उन्हें लगता था कि वह इतनी घमंडी है कि हान सेन से हार नहीं मानवाना चाहती। जीनो ब्रह्मांड में डॉलर का नाम निश्चित रूप से डेमन अल्फा से ज्यादा प्रसिद्ध था। जीनो ब्रह्मांड की कई उच्च जातियों को नहीं लगता था कि डेमन अल्फा हान सेन को हरा सकता है। केवल वो विनाश वर्ग का मुख्य देवता ही अपना शरीर हिला रहा था। दानव अल्फा की कारण आत्मा शक्ति एक विनाश वर्ग के मुख्य देवता को, जो कारण शक्ति तत्व का उपयोग कर सकता था, हिला और थरथरा रही थी। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि उसके पास एक कारण आत्मा शक्ति है जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है? देव आत्मा ने दानव अल्फा को घूरकर देखा, कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास ऐसी शक्ति का सामना करने का साहस नहीं था। हान सेन डेमन अल्फा की गॉड स्पिरिट परछाई को देखता रहा। उसे लगा कि परछाई किसी न किसी तरह से जानी पहचानी लग रही है। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जाना पहचानापन कहां से आया। 2. अगर मैं जीत गया, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने कौन सी ईश्वरीय आत्मा का सेवन किया? हान सेन उत्सुक था और वास्तव में इसका उत्तर जानना चाहता था। बिल्कुल, दानव अल्फा ने कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है, मैं उसे उजागर नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम सच जानने के काबिल नहीं रहोगे। उसके शरीर की ईश्वर आत्मा की प्रकाश छाया ने अपना हाथ उठाया और हान सेन की ओर वार किया।
दानव अल्फा की असुर शक्तियां पहले से ही बहुत डरावनी थीं। देव आत्मा के प्रकाश साय की मार के सामने वो चांद की तुलना में जुगनू जैसा था। ईश्वरीय आत्मा के प्रकाश छाया के प्रहार ने अंतरिक्ष के सभी सार्वभौमिक कोगव्हील्स को पागलों की तरह घुमा दिया। ये सार्वभौमिक कोगव्हील की शक्ति को दानव अल्फा की सहायता के लिए बढ़ाया जाना नहीं था। ये दानव अल्फा की शक्ति को पूरे ब्रह्मांड के सार्वभौमिक कोगव्हील्स को बढ़ाने के लिए मजबूर करना था। सभी कारण सार्वभौमिक कोगव्हील, चाहे वे दक्षिणावर्त घूम रहे हों या वामावर्त, सभी को ईश्वरीय आत्मा के प्रकाश की शक्ति का अनुसरण करते हुए घूमना था। वो कट कारण शक्ति को उलट सकता था। कच्चा हान सेन के हाथों ने सार्वभौमिक कॉगव्हील को छुआ। वो दो लोगों की शक्तिशाली शक्ति को संभाल नहीं सकता था। जब वे लड़ रहे थे तो वो टूट गया। हालांकि कारण का सार्वभौमिक पहिया चकनाचूर हो गया था, फिर भी शक्तिशाली कारण शक्ति अभी भी आकाशीय दंडात्मक छुरी की तरह नीचे आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हजारों जन्मों के अनंत कारण को चीर रही हो। उसने लाखों करोड़ों भाग्यों को वहीं समाप्त कर दिया। विनाश देव आत्मा के देव मंदिर में कारण तत्व मुख्य देवता का शरीर कांप रहा था। अन्य प्राणी उस वार को देख नहीं सकते थे, लेकिन वह जानता था कि अगर उस पर वार हुआ तो न केवल साधारण आत्माएं बल्कि विनाश श्रेणी के देव मंदिर के मुख्य देवता भी ब्रह्मांड के इतिहास से मिट जाएंगे। वे इतिहास की किताबों से ऐसे गायब हो जाएंगे कि उनके फिर से जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। यहां तक कि किसी देव मंदिर की पुनरुद्धार शक्ति भी उस जीवन को नहीं बचा सकती जो अस्तित्व में ही नहीं है। दानव अल्फा का वार इतना शक्तिशाली था कि वह कारण शक्तियों को मिटा सकता था। अगर कारण ही न होता तो ऐसा परिणाम कैसे होता? पुनर्जन्म को तो छोड़ ही दें, तो इस प्रहार से पीड़ित प्राणी के सभी निशान और पूर्व अस्तित्व अभिलेखों से मिट जाएंगे। उसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यहां तक कि उसे जानने वाले प्राणियों के मन में उस आत्मा की स्मृति भी मिट जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे वह आत्मा न तो आकाश में थी और न ही धरती पर। वो शक्ति कितनी डरावनी होगी! यही वो स्तर है जिसकी मैं जीवन भर तलाश में रहा हूं। फिर भी ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसके पास ईश्वरीय आत्मा नहीं है। ये दानव अल्फा कौन है? विनाश का मुख्य देवता भयानक लग रहा था। हान सेन भी उस भयानक घाव को देख सकता था। उसका शरीर उस समय बेकार था, लेकिन उस शक्तिशाली विपत्ति के सामने वो सब कुछ साफ देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में था। उसका शरीर स्वाभाविक रूप से उससे निपटने में सक्षम था। हान सेन ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अब भी डेमन अल्फा से जवाब जानना चाहता था। अगर वो डेमन अल्फा को मार भी देता तो भी हान सेन के लिए ये बेकार होता। उसे जो जवाब चाहिए था उसे पाने के लिए उसे डेमन अल्फा का जिंदा रहना जरूरी था। हान सेन जीनो आर्ट्स नहीं चला सकता था। जब उसे शक्ति की जरूरत होती थी तो उसका शरीर कई तरह की प्रतिक्रियाएं करता था और अपनी जरूरत की शक्तियां पैदा करता था। ये शक्तियां बिल्कुल उसके शरीर जैसी ही होती थीं। हान सेन हिला नहीं, लेकिन अदृश्य और शक्तिशाली शक्ति अभी भी फैलती रही। हान सेन के शरीर के चारों ओर के सार्वभौमिक कोगव्हील घूमना बंद हो गए। उन्होंने हान सेन को एक बिल्कुल स्थिर स्थान पर पहुंचा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हवा, आग, गरज, बिजली, समय या अंतरिक्ष की शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। हान सेन और उसकी शक्ति को गिराने में ये सब बेकार थी। ये सब उसके शरीर से ही कटी हुई थी। ये हान सेन के डोंगशुआन आभा जैसा ही था, लेकिन अलग था। डोंगशुआन आभा की शक्ति ज्यादा मजबूत और निरपेक्ष थी। यह कोई स्वतंत्र आभा भी नहीं थी। ये हान सेन के साथ घुल मिल गई और उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति का हिस्सा बन गई। उसने उस भयानक कारण शक्ति पर प्रहार किया और उसे नष्ट कर दिया। जब वह हान सेन पर उतरा तो वह गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे हवा अचानक दूसरी दिशा में बह गई हो। सब कुछ थम सा गया। ऐसा कोई संकेत नहीं था जिससे लगे कि उसे रोका जाएगा। नहीं, उसे कोई संघर्ष करना पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो उसे वहीं रुकना था जहां वह था। दानव अल्फा और कारण तत्व विनाशक देव आत्मा की आंखें लगभग बाहर निकल आए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। कारण शक्ति की इतनी प्रबल शक्ति हान सेन का एक बाल भी नहीं हिला पाई थी। वो बस गायब हो गई थी। तुमने क्या किया? डेमन अल्फा को यकीन नहीं हुआ और उसने हान सेन की तरफ देखा। वो इस नतीजे को समझ नहीं पाए। दानव अल्फा जानती थी कि उस शक्ति का क्या मतलब है। उसे यकीन नहीं था कि दुनिया में कोई भी उसकी शक्ति की सीमा को नजरअंदाज कर सकता है। उसे ये भी नहीं लगता था कि किन शियू उसकी शक्ति को रोक पाएगी। अब हान सेन ने उसके पूरे जोरदार हमले को आसानी से रोक दिया। उसने तो कोई रक्षात्मक स्थिति भी नहीं बनाई थी। हान सेन ने डेमन अल्फा की ओर देखा और पूछा, क्या मुझे जारी रखना चाहिए? हान सेन को चिंता थी कि वह उस बेहद पागल हमले को रोक नहीं पाएगा। अब उसे पक्का पता था कि वह कारण शक्ति उस पर कोई असर नहीं कर पाएगी।
डोंगशुआन आभा उसके शरीर की शक्ति का आधार बन गई। वो ब्रह्मांड के सभी चक्रों और नियमों को आसानी से नियंत्रित कर सकता था, यहां तक कि एक शक्तिशाली कारण शक्ति भी उसकी बोध शक्ति को तोड़ने में असमर्थ थी। हान सेन के दिमाग में जीनो टैबलेट की आवाज गूंज उठी। तुम्हारे शरीर में जरूर कोई समस्या है। रीबूट गॉड स्पिरिट की कारण शक्ति भी तुम्हारे शरीर को प्रभावित नहीं कर सकती। क्या क्या तुम कह रहे हो कि डेमन अल्फा मुझसे लड़ने के लिए रीबूट क्लास कारण शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था? हान सेन लगभग जोर से चीख पड़ा। अगर यह रीबूट क्लास का प्राणी नहीं होता तो ये कारण को कैसे मिटा सकता था? जीनो टैबलेट ने उत्तर दिया। देवात्माएं कारण शक्तियों को उलट सकती है, लेकिन वे केवल एक या दो तरकीबें ही इस्तेमाल कर सकती है। वे वास्तव में इसका कभी उपयोग नहीं करती। वे इसे कभी नियंत्रित या बदल नहीं सकती। रीबूट क्लास की ईश्वर आत्मा के अलावा कोई भी ईश्वर आत्मा वह नहीं कर सकती जिसे आपने अभी अभी रोका है। बेशक, जब मेरा मेजबान दुनिया का नया ईश्वर आत्मा बनेगा तो उसके पास वो शक्ति होगी। क्या तुम्हें यकीन है कि यह रीबूट क्लास की शक्ति है? हान सेन ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में गलत होऊंगा, लेकिन उसकी रीबूट क्लास शक्ति पूरी नहीं है, जीनो टैबलेट ने जवाब दिया। अगर यह पूरी तरह से रीबूट क्लास कारण शक्ति होती तो उस प्रहार से पूरे 33 आसमान नक्शे से मिट जाते। हान सेन की आंखें धूप और गहरी लग रही थीं। रात्रि देवता नोमून ने उसे बताया था कि 5 आत्माएं हैं जिनमें रीबूट क्लास का खून है, और वे सभी आखिरी जीनो हॉल लीडर से आए हैं। असुर वर्तमान देवशाला के नेता को नहीं खा सकता था। वह बाओ एयर नहीं था, इसलिए केवल 3 संभावनाएं बची थीं। ये ताई यी और राजा जुन का अंतिम जीवन, किन शियू के 2 पिछले जीवन, या अंतिम देव हॉल नेता होना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, हान सेन को लगा कि सुझाई गई बातों पर यकीन करना मुश्किल है। उस जमाने में असुर बहुत कमजोर रहा होगा। उन तीनों में से कोई भी अपनी सांसों की एक बूंद से असुर को कई बार मार सकता था, और उस समय असुर ने उनमें से किसी एक को जरूर खा लिया होगा। फिर यह न तो संभव था और न ही संभव। यह आखिरी गॉड हॉल लीडर नहीं होना चाहिए था। जब आखिरी गॉड हॉल लीडर की मृत्यु हुई उस समय असुर और बाकी लोग पैदा नहीं हुए थे। डायन का अल्फा कैसे मरा? मैं कैओस से पूछना भूल गया। सबसे ज्यादा संभावना किन शियू के जीवन का कोई अवशेष होने की थी, क्योंकि सबसे ज्यादा बार पुनर्जन्म उसी का हुआ था। वही सबसे संभावित उम्मीदवार है। नहीं, हान सेन मन ही मन सोच रहा था, क्योंकि वो बहुत सदमे में था। वो अपने विचारों में मग्न रहा। असुर ने कहा कि उसने एक गॉड स्पिरिट का सेवन किया था। डायन का अल्फा डायन में से एक था। पुनर्जन्म के बाद वो गॉड स्पिरिट नहीं बनेगा। किन शियू भी गॉड स्पिरिट के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेगा। क्या इसका मतलब है कि असुर ने आखिरी गॉड हॉल लीडर का सेवन किया था? यह सही नहीं हो सकता। समय सही नहीं है। अंतिम देव हॉल नेता की मृत्यु ब्रह्मांड को पुनः आरंभ करने की आवश्यकता के कारण हुई। जब वो मरा तो प्राचीन शैतान और असुर पुनर्जन्म लेते हैं। कई वर्षों तक पुनर्जन्म लेने के बाद वे एक देवता को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो गए। यह अंतिम देव हॉल नेता नहीं हो सकता। क्या असुर ने कोई गलती की? क्या वह मानती है कि अल्फा चुड़ैल का पुनर्जन्म और मानव अल्फा का पुनर्जन्म, जिसमें ईश्वर आत्मा का रक्त नाड़ी था, वास्तव में ईश्वर आत्माएं थीं? हान सेन के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध रहे थे। वो कोई अंतिम समाधान नहीं सोच पा रहा था। उसने दैत्य अल्फा असुर को द्वंद्वात्मक भावनाओं से देखा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इतने मजबूत हो या नहीं। दानव अल्फा रुकने को तैयार नहीं था। ईश्वरीय आत्मा का प्रकाश भयावह था। उसने अपने हाथ जोड़े और एक शक्तिशाली कारण शक्ति का विस्फोट किया जो सीधे हान सेन की ओर निर्देशित हुई। दुनिया के सभी प्राणी उस कारण आत्मा शक्ति को नहीं देख पा रहे थे। वे केवल 2 लोगों को आपस में बातचीत करते हुए देख पा रहे थे, और दोनों में से कोई भी कोई हरकत नहीं कर रहा था। वे सब चिल्ला रहे थे, तुम दोनों जल्दी करो और लड़ो। बातें करना बंद करो। ये जीनो टैबलेट की लड़ाई है। ये कोई सड़क पर होने वाली लड़ाई नहीं है। बातें करना बंद करो। ईश्वरीय आत्मा के प्रकाश की छाया उस भयावह कारण शक्ति को काटती रही, लेकिन वह हान सेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हान सेन के सामने कई कारण शक्तियां आईं, लेकिन वे तुरंत गायब हो गईं। वे उसके शरीर को ढक नहीं सकी। डेमन अल्फा, क्या तुम चाहते हो कि यह जारी रहे? हान सेन डेमन अल्फा से बात करते हुए लगातार कारण शक्ति का हमला कर रहा था। दानव अल्फा की आंखें लगातार सदमे से भरी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कारण शक्तियां हान सेन पर काम नहीं कर पा रही थीं। कोई जरूरत नहीं है। दानव अल्फा बहुत शांत दिख रही थी। उस पर ईश्वरीय आत्मा की शक्तियां कमजोर पड़ गई थीं। उसने हान सेन को उलझन भरी नजरों से देखा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो ईश्वर आत्मा कौन थी? हान सेन ने दानव अल्फा से फुसफुसाकर पूछा।
दानव अल्फा हिचकिचाए। उसने एक अजीबोगरीब हुनर इस्तेमाल किया जिससे उसकी बातें सिर्फ हान सेन ही सुन पा रहा था। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं नहीं जानती कि यह ईश्वरीय आत्मा कौन है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? हान सेन ने भौहें चढ़ाई और डेमन अल्फा की तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोला। उसे डेमन अल्फा पर यकीन नहीं था, लेकिन डेमन अल्फा जैसे लोगों के पास ऐसा कहने की कोई वजह जरूर होती होगी। दानव अल्फा ने कहा, उस जमाने में प्राचीन शैतान हम 8 सेनापतियों को एक ईश्वरीय आत्मा को बुलाने के लिए अपने साथ ले गया था। हमने एक मरती हुई ईश्वरीय आत्मा को बुलाया था। प्राचीन शैतान को भी नहीं पता कि वह ईश्वरीय आत्मा कौन थी। अगर उसे नहीं पता, तो हमें कैसे पता चलता? प्राचीन शैतान और हम में से बाकी लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन हम उस मरती हुई ईश्वरीय आत्मा का कुछ नहीं कर पाए। हान सेन ने सिर हिलाया। दानव अल्फा, असुर द्वारा उसे दी गई घटनाओं की व्याख्या प्राचीन शैतान द्वारा दी गई व्याख्या के समान ही थी। दानव अल्फा ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें जरूर उत्सुकता होगी। अगर हम मरती हुई ईश्वरीय आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकते थे, तो मैं उसे कैसे खा सकता था? खैर, ये बहुत आसान है। ऐसा इसलिए नहीं था कि मैंने ईश्वरीय आत्मा को खा लिया था, बल्कि ऐसा था जैसे उसने मुझे चुना था। हान सेन ने आश्चर्य से डेमन अल्फा को देखा और पूछा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो तुमने अभी सुना। प्राचीन शैतान और दूसरे सेनापतियों का मानना था कि मैंने ईश्वरीय आत्मा को खा लिया है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसने बाकियों से बढ़कर मेरे साथ गठबंधन करना चुना। दानव अल्फा ने हान सेन का चेहरा देखा और समझ गई कि वह क्या सोच रहा है। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मैं अब भी वही हूं। ईश्वरीय आत्मा ने मुझे नहीं हराया। ईश्वरीय आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। अगर वह मेरी इच्छा शक्ति पर कब्जा करना चाहती, तो मैं उसे रोक नहीं पाती, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी शक्तियां मुझे दे दी। वो शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि मैं उसका कुछ ही हिस्सा इस्तेमाल कर पाई। जैसे जैसे मैं और मजबूत होती गई, मैं उस शक्ति का इस्तेमाल करने में और भी ज्यादा सक्षम होती गई। हाल ही में मैं उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करने लगी हूं। इस शक्ति के अलावा क्या तुम्हारे पास और कुछ है? हान सेन को ये सब यकीन करना मुश्किल लग रहा था। दानव अल्फा अपनी विश्वसनीयता की सीमाएं लांघ रहा था। भले ही ईश्वर आत्मा इतनी अच्छी थी, लेकिन वह यह नहीं मानता था कि एक अच्छी ईश्वर आत्मा इतनी परिपूर्ण और निस्वार्थ थी कि वह कभी भी दानव अल्फा को नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बना सकती थी। उसने अपनी आयु बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति दानव अल्फा को दे दी। जाहिर था कि वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने पीछे कुछ अंतिम शब्द छोड़े होंगे। हान सेन को विश्वास नहीं हुआ कि इसमें और कुछ भी नहीं है। दानव अल्फा ने कहा, उसने मेरे लिए एक संदेश छोड़ा था, लेकिन उसका संदेश उससे संबंधित नहीं था। यह एक रहस्य था जिसका मानव अल्फा से कुछ लेना देना था। दानव अल्फा एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, तुम्हें पता होना चाहिए कि किन शियू मानव अल्फा का पुनर्जन्म था। मैं हार गया। जब तक किन शियू जीनो टैबलेट पर नियंत्रण नहीं कर लेता, मैं उससे नहीं लड़ सकता। मैं तुम्हें यह रहस्य बता सकता हूं। अगर तुम किन शियू को हरा दोगे, तो यह मेरे लिए भी अच्छा ही होगा। हान सेन खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि डेमन अल्फा इन सब से जुड़ा होगा। यह उसके लिए वाकई एक आश्चर्य की बात थी। इससे वो सचमुच उत्सुक भी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किस तरह का राज है। दानव अल्फा एक पल चुप रहा और फिर हान सेन से बोला, मेरे संदेश के अनुसार मानव अल्फा मरता नहीं है। उस कदम पर चलने से पहले उसमें एक छोटी सी खामी थी। अगर तुम उस खामी को पकड़ सको, तो शायद तुम उसे हरा सको। हान सेन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, यह क्या दोष हो सकता है? हान सेन के दिमाग में दानव अल्फा की आवाज गूंज रही थी। मानव अल्फा के जीन एक रीबूट गॉड स्पिरिट और अंतिम गॉड कैओस पार्टी लीडर से आते हैं। उनके दोनों जीन पूरी तरह से मेल नहीं खाते। अगर मानव अल्फा को जीनो प्रोटोटाइप कवच और रीबूट ब्लड पल्स को मिलाने के लिए मजबूर किया जाए, तो उसमें एक दोष होगा। अगर आप उस दोष को पकड़ लेते हैं, तो किन शियू को घातक क्षति पहुंचाई जा सकती है, लेकिन उस दोष को पकड़ना मुश्किल होगा। इसके लिए आपको मेरी कारण शक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये दोष केवल महसूस किया जा सकता है, इसे बोला नहीं जा सकता। मेरी कारण शक्ति के बिना आप दोष को नहीं देख पाएंगे, इसलिए ये रहस्य आपके लिए सीखना व्यर्थ है। ये सब सुनकर हान सेन और भी हैरान हो गया। ऐसा दानव अल्फा द्वारा बताई गई खामियों की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि यह जानते हुए और मानव अल्फा से निपटने की चाहत के कारण ये मानव अल्फा का पुनर्जन्म नहीं हो सकता था। मानव अल्फा के रहस्यों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद ईश्वर आत्मा जो दानव अल्फा के साथ मिलकर अंतिम ईश्वर हॉल लीडर की तरह लग रही थी। अगर वो इतना बड़ा देवता था,
तो उसे प्राचीन शैतान द्वारा निम्न स्तरीय अभयारण्य में कैसे बुलाया जा सका? हान सेन को वास्तव में यह हिस्सा समझ में नहीं आया। दानव अल्फा ने कहा, मुझे अब भी लग रहा है कि जिस ईश्वरीय आत्मा से मैंने मेल किया था, वो अपने पूर्व स्वरूप का केवल एक खोल या अंश मात्र थी। वो पूरी तरह से ईश्वरीय आत्मा नहीं है। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हान सेन ने पूछा। ये बस एक एहसास है। ईश्वरीय आत्मा एक आत्मिक शरीर है। अगर वह सचमुच मुझसे मिल जाए तो मुझे उसकी आत्मा से कुछ स्मृतियां मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। दानव अल्फा मुस्कुराई। वो बोलती रही, लेकिन इस बार उसकी आवाज सीधे हान सेन के दिमाग में नहीं पहुंच रही थी। उसने आगे क्या कहा, ये सब सुन पा रहे थे। हमारी बातचीत यहीं खत्म होती है। मैं हार गई। यही हम अलविदा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं तुमसे एक दिन फिर मिलूंगी, जिंदा। उसके बाद दानव अल्फा ने 33 आसमान छोड़ दिया। हे भगवान, ये क्या था? उन्होंने लड़ाई नहीं की। ये तो बिल्कुल झूठ था। मुझे आपत्ति है, यह एक नकली लड़ाई थी। अरे अरे, तुम लोगों को कम से कम लड़ने का नाटक तो करना चाहिए था। तुमने तो लड़ाई भी नहीं की, बस हाथ हिलाया था, और फिर तुम में से एक ने हार मान ली। ये तो बहुत ही गैर पेशेवर है। नकली? ये तो बिल्कुल नकली है। ये एक्टिंग तो बिल्कुल नौसिखिए स्तर की है। इसके बाद खूब हूटिंग हुई। लोगों को लगा कि यह हान सेन की कोई शानदार जीत नहीं थी। यहां तक कि जीनो ब्रह्मांड की वे जातियां भी, जो हान सेन की प्रशंसक थीं, अजीब लग रही थीं। वे इतनी हैरान थी कि बोल भी नहीं पा रही थीं। हान सेन को इसकी परवाह नहीं थी। डेमन अल्फा ने जो राज बताए थे, वे उसे सोचने पर मजबूर कर रहे थे, लेकिन किसी भी बात की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बिल्ली ने उसके दिल को खरोंच दिया हो, और उसकी वजह से उसमें बहुत खुजली हो रही थी। जब डेमन अल्फा ने मुकाबला छोड़ दिया, तो हान सेन शीर्ष 16 में पहुंच गया। हालांकि वो 33 स्काइज को नहीं छोड़ सकता था। उसके पास अगली लड़ाई तक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे अगली लड़ाई जीतनी ही थी। उसे लड़ते रहना था। उसके पास और कोई चारा नहीं था। वांग युहांग की स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली थी। उसका सुपर गॉड स्पिरिट शरीर सीधा नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस उससे प्रतिद्वंद्वी के मूड पर असर पड़ता था। वो किसी प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं सकता था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसके युद्ध क्षेत्र में सिर्फ वह और एक अन्य प्राणी ही था। इससे उसके सुपर गॉड स्पिरिट शरीर की उपयोगिता कम और लगभग बेकार हो गई थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका प्रतिद्वंदी एक धातु का प्राणी था, जो बहुत ठंडा था। वह किसी रोबोट जैसा था, और उसका सुपर हार्मोन उस धातु के प्राणी पर काम नहीं कर रहा था। उसकी बाइक बहुत तेज आवाज कर रही थी। वांग युहांग सड़क पर तेजी से बाइक चला रहा था। रोबोट जैसा दिखने वाला धातु का जीव अपनी धातु की आंखों के गड्ढों से लेजर किरणें छोड़ रहा था। उन लेजरों की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने अंतरिक्ष की संरचना को तहस नहस कर दिया। वांग युहांग बाएं से दाएं बार बार चकमा दे रहा था। जब लेजर उसकी बाइक से टकराया तो स्टील तुरंत पिघल गया। अब तक बाइक पर कुछ कट लग चुके थे। बाइक का पिछला हिस्सा पूरी तरह कट चुका था, जिससे अंदर की मशीनरी बाहर आ गई थी। बाइक के कुछ हिस्सों से तो चिंगारी भी निकलने लगी थी। धिक्कार है। वांग युहांग ने अपना सिर नीचे किया और अपने सिर पर निशाना साध रहे लेजर से बच निकला। उसने अपने सिर पर ठंडक महसूस की। उसने उसे छुआ, जिससे उसके बाल लेजर से कट गए। उसे गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि वो कुछ ठीक से कह पाता, और भी लेजर उसकी ओर आ रहे थे। उन्होंने अंतरिक्ष की बनावट को चीर डाला। भाड़ में जाओ, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। तुम एक प्राणी हो, तुम्हारी भी भावनाएं होती हैं। अगर भावनाएं हैं तो उन पर मेरे सुपर हार्मोन का असर होना चाहिए। वांग युहांग बहुत गुस्से में था। उसे लड़ने की इच्छा हो रही थी। उसका सुपर गॉड स्पिरिट शरीर पूरी ताकत से काम करने लगा। भारी भरकम बाइक बैंगनी रोशनी से जगमगा उठी। इंजन बैंगनी ऊर्जा से चलने लगा। पूरी बाइक बैंगनी क्रिस्टल जैसी लग रही थी। धुएं की जगह एग्जॉस्ट से बैंगनी रंग का धुआं निकल रहा था। भारी भरकम बाइक जहां भी जाती, बैंगनी रंग का धुआं लहर की तरह उसके पीछे पीछे चलता और पूरी जगह को एक खूबसूरत बैंगनी रंग में रंग देता। यह उस धुंध जैसा था जो हवा में बहुत ज्यादा भारी धातु होने पर बनती है। उस धुंध के अंदर एक विशाल धातु की जीवन शक्ति थी। वो धुंध में एक धातुई राक्षस की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां मौजूद है, लेकिन असल में वह वहां था नहीं। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं, लगातार डरावनी रोशनियां और लेजर छोड़ रही थीं। बैंगनी धुंध का उस जीव पर कोई असर नहीं हुआ। प्रकाश से मिलते ही वो वाष्पीकृत हो गया। तुम कैसे भी संघर्ष करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मर जाओ। जब तुम गॉड कैओस पार्टी के दुश्मन बन जाते हो, तो तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका होता है। तुम इसे कैसे नहीं समझ सकते?
धातु जीवन शक्ति ने ठंडी आवाज में कहा। उसने जो कहा उसका मतलब था कि वो गॉड कैओस पार्टी का सदस्य और किन शियाओ का एक आदमी था। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, वांग युहांग ने उसे डांटा। उसने एक्सीलेटर पैडल जोर से दबाया, जिससे बाइक में और भी ज्यादा पावर आ गई। बाइक का इंजन और तेज होता गया। बैंगनी धुंध और भी गहरी होती गई। बाइक और भी तेज होती गई। फिर भी वो धातु के जीव का पीछा करने से नहीं रोक पाया। एक दूसरे को काटती हुई रोशनी में वांग युहांग ने लापरवाही से अपनी बाइक के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी। पिछला टायर और बॉडी का आधा हिस्सा कट गया। बाइक का बाकी हिस्सा और वांग युहांग दूर जा गिरे। अरे नहीं, देखो तो ऊपर क्या हो रहा है। लगता है छोटे चाचा खतरे में है। लिन फैंग और बाकी लोग सदमे में थे। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें नरक के अग्निकुंडों में डाल दूंगा। धातु के प्राणी की आंखों से और भी लेजर निकलने लगे। लेजर सूर्य जैसे थे और उनकी चमक वांग युहांग पर पड़ी, जो गिर पड़ा था। वांग युहांग रोशनी में आने वाला था। उसका शरीर एक खूबसूरत बैंगनी रोशनी से ढका हुआ था। उसके सिर पर रानी का मुकुट था। उसके पंख तितली के थे। उसके कटे हुए लंबे बाल फिर से उगने लगे थे। वह बहुत ही सुंदर बैंगनी रंग का था। उसमें अजीब बैंगनी रोशनी पागलों की तरह हिलती रहती थी। अब वांग युहांग का पूरा शरीर बेहद सुंदर हो रहा था। हाँ, उसे वर्णित करने के लिए सिर्फ सुंदर शब्द ही इस्तेमाल किया जा सकता था। जब हान सेन आइस जेड इविल लेडी के साथ मिला, तभी वो थोड़ा यांग ही था। वांग युहांग में अब यांग वाली कोई भावना नहीं बची थी। वह एक मोहक रानी की तरह था जिसका पूरा शरीर अप्रतिरोध्य था। उसकी पीठ पर तितली के पंख हिल रहे थे। वांग युहांग का शरीर साए की तरह पीछे की ओर लड़खड़ा रहा था। उसने लेजरों को चकमा दिया जो एक ही वार में मारक हथियार जैसे थे। उसका मोहक शरीर हवा में उछल रहा था और उसके पूरे शरीर से बैंगनी आभा फैल रही थी। वांग युहांग ने भोजन रूपी जीव को देखा और पूछा, क्या आप मेरे लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं? दोनों ब्रह्मांडों के प्राणियों को लगा कि वांग युहांग पागल हो गया है। हालांकि वांग युहांग इस समय बहुत आकर्षक लग रहा था और सभी पुरुष भी उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, लेकिन वह एक शक्तिशाली प्राणी था जो एक नेता था। वह प्राणी उसके लिए जीतना क्यों छोड़ेगा? धातु के प्राणी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मरने वाले हो और फिर भी मजाक करने की हिम्मत रखते हो। मैं मानता हूं कि यह मजाक मजेदार नहीं है, इसलिए तुम जा सकते हो। उसके बाद धातु के जीव की आंखें सचमुच चमकीली दिखाई दी। उनकी चमक से पता चल रहा था कि वो और लेजर दागना चाहता है। धातु के जीवन रूप की आंखें, जो अभी अभी चमकीली हुई थीं, उनसे ऐसी कोई रोशनी नहीं निकली। क्या हो रहा है? धातु के जीव ने चौंक कर देखा कि अब वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। वह वांग युहांग पर हमला नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर उसके दिमाग को धोखा दे रहा हो। धातु का वो जीव इस बात से और भी अधिक हैरान था कि उसका शरीर धीरे धीरे वांग युहांग की ओर बढ़ रहा था। धातु का जीव अपने धातु शरीर पर नियंत्रण वापस पाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसके मन से टकरा रहा था। इसने उसे बहुत अजीब बना दिया था। उसने वांग युहांग को छोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। वह वांग युहांग के साथ रहने के लिए पूरी तरह से मजबूर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से किसी जादू के प्रभाव में आ गया हो जिसका वह विरोध नहीं कर सकता था। क्या हो रहा है? तुमने क्या किया है? धातु के जीव को लगा जैसे उसका शरीर अब नियंत्रण से बाहर हो गया। वो वांग युहांग के पास गया। दोनों लोगों के अनगिनत जीवों से भरा आकाश अब स्तब्ध था। धातु का जीवन रूप वांग युहांग के सामने घुटने टेक रहा था। उसकी आंखें अब पहले जैसी ठंडी नहीं लग रही थीं। वो अब भी चमक रही थी, लेकिन वह जानलेवा नहीं थी और अब वो पूरी तरह से शक्तिहीन थी। लगता है तुम मेरे सामने सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। किसका इंतजार कर रही हो? वांग युहांग किसी रानी की तरह था। उसने उस धातु के प्राणी को तिरस्कार से देखा, मानो वो किसी बेकार गुलाम को देख रहा हो। बाकी सब अविश्वास से देख रहे थे। धातु के जीव के हाथ डर से कांप रहे थे। उसने अपना सिर पकड़ा और अपनी ही धातु की खोपड़ी मरोड़ दी। जैसे ही उसकी गर्दन अलग हुई, वो कच्चा हो गया। धमाका धमाका, धातु का जीव रूप अपना सिर पकड़े जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ऐसे ही मौत हो गई। दोनों ब्रह्मांडों के सभी प्राणी जो ये लड़ाई देख रहे थे, भयभीत हो गए। वे अब एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। वांग युहांग का नाम आगे बढ़कर शीर्ष 16 में शामिल हो गया। वांग युहांग का चेहरा और शरीर सामान्य हो गया। वह धातु के जीवन रूप की कुचली हुई लाश पर उतरा। वो न तो खुश था और न ही गर्वित। अगर उसके पास चुनने का विकल्प होता, तो वो उस शक्ति का दोबारा इस्तेमाल न करना पसंद करता। इससे उसे ऐसा लगता था जैसे वो अब इंसान नहीं, बल्कि एक राक्षस बन गया है। 2 धमाका।
धमाका। 16 युद्ध क्षेत्रों में अदृश्य अवरोध थे जो लड़ाकों को उनके अपने अखाड़ों में ही रोके रखते थे। लड़ाई समाप्त होने के बाद दोनों अखाड़ों के अदृश्य अवरोध ढह जाते थे। फिर दोनों अखाड़ों के विजेताओं को तब तक लड़ते रहना होता था जब तक कि वे शीर्ष 8 में नहीं पहुंच जाते। जीनो टैबलेट की पूरी लड़ाई ऐसी ही थी। किसी को भी ब्रेक का समय नहीं दिया जाता था। जब दोनों युद्ध क्षेत्रों में लड़ाई खत्म होती तो एक नई लड़ाई शुरू हो जाती। ये सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक कि एक व्यक्ति बचा न रह जाए। हान सेन को कुछ देर इंतजार करना पड़ा, तभी उसका अदृश्य अवरोध ढह गया। हालांकि वह जगह जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी अब अवरुद्ध नहीं थी। मेरा दूसरा प्रतिद्वंदी कौन है? उम्मीद है कि वो किनकसियू ही होगा, हान सेन ने सोचा। फिर उसने नई दिशा में देखा। हालांकि वहां जो कुछ उसने देखा उससे उसे बहुत बुरा झटका लगा। हान सेन। जब वांग युहांग ने हान सेन को देखा तो वो चौंक गया और तुरंत हंसने लगा। ये भयानक है। हान सेन वांग युहांग के पास गया और उसे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। इस मुकाबले की संभावना ज्यादा नहीं थी, फिर भी वे एक दूसरे से मुकाबला करने में लग गए। जाहिर है यह कोई अच्छी बात नहीं थी। इसका मतलब था कि अब उनमें से किसी एक को हारना ही होगा। स्पेस गार्डन में लिन फैंग, हुआंग फू जिंग और बाकी लोगों ने हान सेन का सामना वांग युहांग से होते देखा। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। चूंकि यह हो चुका था इसलिए वे इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। दो इंसान एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। ये बहुत मजेदार होने वाला है। आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन ज्यादा मजबूत है? जाहिर है ये वांग युहांग ही है। जिस धातु के नेता को उसने गिराया था उसे अपनी ब्रेक वर्ल्ड गति को अधिकतम करने के लिए सिर्फ आधे कदम की जरूरत थी। फिर भी वांग युहांग के सामने वह घुटने टेककर खुद को मारने को तैयार था। ये शक्ति कितनी डरावनी है ना? उस हान सेन ने अपनी पहली लड़ाई में चालें चली थीं। पहली लड़ाई तो बस एक बनावटीपन थी। अब जब उसे सचमुच लड़ना ही है तो मुझे यकीन है कि वांग युहांग ही उसे कचरे से मार गिराएगा। मुझे नहीं पता कि हान सेन ने नकली लड़ाई लड़ी थी या नहीं, लेकिन वांग युहांग बहुत ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं। उसने जो टिन का डिब्बा निकाला था वो गॉड कैओस पार्टी के 4 मुख्य राजाओं में से एक था। उसने उसका सिर मुड़वा दिया और उसे मरवा दिया। दुनिया में ऐसा असर किसका किसी पर हो सकता है? क्या ब्रह्मांड में कोई और ऐसा कर सकता है? साम्राज्यों के ब्रह्मांड में अधिकांश मनुष्यों का मानना था कि वांग युहांग हान सेन से अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने सोचा कि वांग युहांग जीत जाएगा। हालांकि जीनो ब्रह्मांड के लोग चीजों के बारे में एक जैसा नहीं सोचते थे। वे हान सेन और वांग युहांग के बीच के संबंध को कहीं ज्यादा अच्छी तरह समझते थे। वांग युहांग का सामना हान सेन से हुआ है। शायद यह अच्छी बात है। इससे हान सेन को एक अच्छा ब्रेक मिल सकेगा। वह खुद को तरोताजा कर सकेगा और अपनी पूरी क्षमता के साथ शीर्ष 8 मुकाबलों में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकेगा। ये बहुत शर्म की बात है। वांग युहांग और डॉलर दोनों बहुत ताकतवर है। उन्हें इतनी जल्दी एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहिए था। यह अफसोस की बात है कि वांग युहांग का उससे सामना हुआ। उसकी शक्तियां बहुत डरावनी और अजीब है, लेकिन मिस्टर डॉलर अब वहां मौजूद है। सिर्फ सम्मान के लिए उन्हें मिस्टर डॉलर को जीतने देना चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ मिस्टर डॉलर ही किन शियाओ को हरा सकते हैं। दोनों ब्रह्मांडों की इस बारे में अलग अलग राय थी और वे सभी जीनो टैबलेट की लड़ाइयों पर नजर रख रहे थे। ज्यादातर लोगों ने किन शियाओ की लड़ाइयों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वे किन शियू को लड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, बस उनके लिए किन शियू को लड़ते हुए देखना व्यर्थ था। कोई भी किन शियू को रोक नहीं पाया। लड़ाई में वांग युहांग ने अपना चेहरा रगड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको अगले चरण तक पहुंचने में मदद कर सकता हूं। मैंने अपने मिशन के दायित्वों को पूरा कर लिया है, इसलिए बाकी काम मैं आप पर छोड़ता हूं। वांग युहांग के ऐसा कहने के बाद दुनिया भर के राज्य सदमे में आ गए। जिस वांग युहांग का वे सब समर्थन कर रहे थे वो हार मानकर हार मानने वाला था। ऐसा क्यों हो रहा है? वांग युहांग ज्यादा ताकतवर है, वो हान सेन को जीत का मौका क्यों दे रहा है? वे दोनों इंसान हैं। क्या वे योग्यतम की उत्तरजीविता में विश्वास नहीं रखते? जो बलवान है उसे ही आगे बढ़ना चाहिए। लगता है हान सेन के कुछ अच्छे दोस्त हैं। वह अपने दोनों मुकाबलों में अपने जानने वालों से भिड़ पाया है, लेकिन असली ताकत के बिना वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो शीर्ष 8 में से किसी और दोस्त से भिड़ पाएगा। 7 राज्यों में कई लोगों को वांग युहांग के लिए बुरा लगा। उन्हें उस पर तरस आया। आखिरकार जब वांग युहांग ने धातु के नेता को हराया तो यह उनके लिए एक चौंकाने वाली जीत थी। दूसरी ओर जीनो ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को लगा कि ऐसा होना ही था। डॉलर दोनों में से ज्यादा ताकतवर था और उसे ही आगे बढ़ना चाहिए था।
इस लिहाज से वांग युहांग का फैसला कोई आश्चर्यजनक नहीं था। मत जाओ, हान सेन ने वांग युहांग को खींचते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है, शायद हमें थोड़ी देर बातें करनी चाहिए। बातचीत। इस लड़ाई को देखने वाले जीव चौंक गए, उन्हें कुछ पता था और वे अजीब लग रहे थे। राज्यों के ब्रह्मांड में जो रईस हान सेन को पसंद नहीं करते थे, वे चिल्ला रहे थे, ये हान सेन धन का देवता है, फिर भी कितना घटिया है। अपने दोस्त को मान जाने देना तो ठीक है, पर चाहता है कि वो बस थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाए। बिल्कुल बेशर्म है। वो सिर्फ बेशर्म ही नहीं है, वो अश्लील भी है। पिछली लड़ाई तो बनावटी थी, उसने कोई शक्ति इस्तेमाल नहीं की, तो अब उसे आराम क्यों करना चाहिए? ये तो अश्लील है। क्या? वांग युहांग ने हान सेन की ओर असमंजस से देखा। दरअसल जब उसने मेटल लीडर से लड़ाई की थी, तब उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। वह भी लड़ना नहीं चाहता था। हान सेन से मिलना उसके लिए अच्छा था। दोनों के लिए यह एक अच्छा ब्रेक था। मेरे लिए स्पेस गार्डन देखो, हान सेन ने वांग युहांग के कान में फुसफुसाया। मुझे डर है कि किन शियू के पास कुछ तरकीबें छिपी हैं। उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसे अपने परिवार की चिंता थी। मैं आपको इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि यह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर किन शियू के पास खेलने के लिए कुछ चालें बची हैं, तो जब तक मैं जीवित हूं, स्पेस गार्डन के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हान सेन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये सब संभालने दूंगा। अगर मैं कहूं कि अगर तुम ये नहीं कर सकते, तो लिटिल गोल्ड से कह देना कि मैं उसे अपनी शक्ति इस्तेमाल करने दूंगा। मैं समझता हूं, अगर जरूरी ना हो तो मैं उस आदमी को नहीं जगाऊंगा। वांग युहांग ने सिर हिलाया। वो जानता था कि लिटिल गोल्ड का शरीर अजीब था। जब ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों के साथ हुई तबाही का खुलासा हुआ, तो लिटिल गोल्ड ने अपना सुनहरा दरवाजा खोल दिया। वांग युहांग को नहीं पता था कि उस सुनहरे दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन उसे पता था कि जरूर कुछ डरावना होगा। सुनहरा दरवाजा कभी पूरी तरह से नहीं खुला था, फिर भी ब्रेक वर्ल्ड के जानवर लिटिल गोल्ड द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे। आधे खुले दरवाजे के कुछ हजार मील के दायरे में सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सौभाग्य से लिटिल गोल्ड बेस से बहुत दूर रहता था। अगर वो न होता तो बेस और उसमें रहने वाले सभी लोग नष्ट हो जाते। जब से हान सेन ने लिटिल गोल्ड को बताया था कि उसे सोने का दरवाजा आजादी से खोलने की इजाजत नहीं है, तब से उसका ये बेपरवाह हमला बहुत डरावना था। लिटिल गोल्ड हमेशा हान सेन की बात सुनता था। अगर उसे मना किया जाता कि वह इसका इस्तेमाल न करे, तो चाहे लोग उसे मार ही क्यों न डालें, वो फिर भी सोने के दरवाजे का इस्तेमाल नहीं करता। हान सेन के समझाने के बाद वह पीछे हट गया और बोला, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। मैं तुम्हें ये काम करने दूंगा। उस कमीने किन शियू से छुटकारा पाओगे, है ना? और काले बालों वाली वान एर को वापस लाओ। वांग युहांग ने हान सेन के कंधे पर थपथपाया, फिर उसने हार मान ली और युद्धभूमि से चला गया। कई लोगों ने हान सेन को आसानी से आगे बढ़ते देखा और उन्हें बुरा लगा, खासकर 7 राज्यों के लोगों के लिए। वहां के लोग पहले से ही हान सेन से नफरत करते थे, इसलिए अब वे और भी ज्यादा कड़वे और ठंडे लग रहे थे। हान सेन सुन नहीं पा रहा था कि सब क्या कह रहे हैं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वांग युहांग के हार मानने के बाद हान सेन को लगा कि शीर्ष 8 में जगह बनाने के लिए उनकी लड़ाई कुछ समय तक शुरू नहीं होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी पहली 2 लड़ाइयां बहुत जल्दी खत्म हो गई थीं। दूसरों के बीच असली लड़ाइयां शायद जल्द ही खत्म नहीं होंगी। वांग युहांग अभी अभी वहां से निकला ही था कि एक अदृश्य दीवार ढह गई। जाहिर है, दूसरी तरफ की लड़ाइयों में विजेता पहले ही तय हो चुका था। क्या वो किन शियू है? हान सेन चौंक गया। उससे ज्यादा तेजी से लड़ाई में उतरने में सक्षम सिर्फ किन शियू ही वो शख्स था जिसके बारे में वो सोच सकता था। जब हान सेन ने उस व्यक्ति को अखाड़े में प्रवेश करते देखा, तो वह निराश हो गया। वह वांग युहांग को देखकर जितना निराश हुआ था, उससे भी ज्यादा निराश था। शीर्ष 8 से शीर्ष 4 में जाने वाले विजेता का निर्णय करने के लिए उनका प्रतिद्वंद्वी निंग यू था, जो स्पेस गार्डन में रहने वाला उनका एक अन्य मित्र था। निंग यू एक ऐसा इंसान था जो हमेशा कम ही चर्चा में रहता था, लेकिन उसने पहले ही 2 शक्तिशाली आकाशीय नेताओं को हरा दिया था। वह पहले ही शीर्ष 8 में पहुंच चुका था, जिससे पता चलता था कि वह एक बेहद डरावना प्रतिद्वंद्वी था। लेकिन ज्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। ज्यादातर जीवों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह कैसे आगे बढ़ता और आगे बढ़ता रहा। यह कोई और इंसान है। यह इंसान कहां से आया है? शीर्ष 8 तक पहुंच पाना ही बताता है कि यह काफी डरावना इंसान है। क्या वह भी हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। हान सेन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। साम्राज्यों के ब्रह्मांड में लोग इस नए किरदार की खूब चर्चा कर रहे थे।
उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि निंग यू कौन है। जीनो टैबलेट की लड़ाइयों के बिना उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि निंग यू कौन है। हान सेन ने निंग यू की ओर देखा और पूछा, निंग यू, क्या तुम स्पार में रुचि रखती हो? हान सेन वास्तव में ये जानने को उत्सुक था कि इस समय निंग यू कितनी मजबूत है। निंग यू ने सिर हिलाया, तुम और मैं लड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब तुम किन शियू को हरा दोगे, उसके बाद हम लड़ेंगे। जब उन्होंने किन शियू की यह बात सुनी, तो ब्रह्मांड के राज्यों के लोगों के दिल ठंडे पड़ गए। जाहिर है, निंग यू भी उनकी बात मानने वाली थी। कुछ मानव अभिजात वर्ग तो इतने ईर्ष्यालु हो गए कि पागल हो गए। ये हान सेन कौन है? इसने बिना लड़े ही 3 पूरी लड़ाइयां जीत ली है। ये तो ऐसी जीनो टैबलेट वाली लड़ाइयां हैं जिनमें मैं भी हिस्सा ले सकता हूं। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं भी जीत जाऊंगा। ये सब इसलिए है क्योंकि वो प्रसिद्ध है। वो विनाश श्रेणी का मुख्य देवता है। वो धन का देवता है। कोई भी समझदार व्यक्ति उसका आदर करेगा और उसे कुछ छूट देगा। वरना वांग युहांग और निंग यू उसके सामने खुशी खुशी क्यों हार मान लेते? आप सही कह रहे हैं। कौन अपने उत्तराधिकारियों के लिए कुछ बेहतर नहीं चाहेगा? धन के देवता से दोस्ती करने से आपको धन के देवता का खून विरासत में मिलने का मौका मिल सकता है। मैं ऐसा उपकार जरूर करूंगा। राज्यों के ब्रह्मांड में बहुत से ईर्ष्यालु लोग थे। जीनो ब्रह्मांड में विभिन्न जातियों के कुलीन वर्ग के बहुत से अलग अलग विचार थे। उन्हें लगा कि निंग यू का मान जाना सही था। हान सेन निंग यू को जानता था। भले ही वो एक नर्म इंसान लगता था, लेकिन असल में वो बहुत घमंडी था। वो इस बार हान सेन से लड़ना नहीं चाहता था। निंग यू, जो अक्सर हरे कपड़े पहनता था, 33 का इससे चला गया। उसने हार स्वीकार कर ली, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर गर्व था, मानो वो विजेता हो। हान सेन सफलतापूर्वक शीर्ष 4 में पहुंच गए। वो शीर्ष 4 में से एक थे। यद्यपि साम्राज्यों के ब्रह्मांड में कई कुलीनों ने सोचा कि हान सेन बहुत अधिक चाले चल रहा था। वे केवल हान सेन को जीतते हुए, रैंक बढ़ाते हुए देख सकते थे और इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थे। हैरानी की बात यह थी कि किन शियू अभी तक शीर्ष 4 में नहीं पहुंच पाया था। उसे 2 और मुकाबले जीतने थे। इसलिए हान सेन अपने अखाड़े में ही रहा और शीर्ष 4 लड़ाकों के तय होने का इंतजार करता रहा। युद्ध के मैदान में कई कुलीन जाति के लोग किन शियू को उत्सुकता से देख रहे थे। उन्होंने सोचा था कि किन शियू शीर्ष 4 में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति होगा। अब किन शियू शीर्ष 4 में नहीं पहुंचा था, जिससे उन सभी को अजीब लगा। जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे सभी स्तब्ध रह गए। ब्रेक वर्ल्ड का एक अभिजात वर्ग जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका, एक और इंसान। जीनो टैबलेट की लड़ाई में कितने सारे इंसान हैं? शीर्ष 4 की लड़ाई में किन शियू का प्रतिद्वंदी भी एक इंसान था। उस व्यक्ति का नाम ह्यूमन किंग था। बस यही 2 शब्द थे। जब किन शियू ने मानव राजा की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने तुरंत वार नहीं किया। उसने मानव राजा को घूरा और उसके भीतर कुछ देखने की कोशिश की। किन शियू, हम फिर मिलेंगे। मानव राजा ने किन शियू को ऐसे नमस्ते कहा जैसे वो किसी पुराने दोस्त से बहुत समय बाद मिल रहा हो। विश्व राजा भगवान, किन शियू ने भौहें चढ़ाई और मानव राजा की ओर देखा जब वो बोल रहा था। मानव राजा ने अपना सिर हिलाया, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं विश्व राजा ईश्वर नहीं हूं। किन शियू ने मानव राजा की आंखों में देखा और पूछा, ऐसी स्थिति में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं? मानव राजा शांतचित्त रहा। उसे इससे कोई आपत्ति नहीं हुई, इसलिए वह ठंडे स्वर में बोलता रहा। मैं मानव राजा हूं। मैं अभयारण्यों के मनुष्यों का अल्फा हूं। मैं समझ गया। विश्व राजा ईश्वर ने मेरे शरीर का इस्तेमाल कई दिलचस्प चीजें बनाने के लिए किया है। किन शियू ने आंखें सिकोड़कर मानव राजा की ओर देखा। ये दिलचस्प है, लेकिन मैं इंसान हूं, मानव राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में नहीं, किन शियू ने कहा। आपका मानव होना या न होना आपके जीन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप यहाँ हैं या नहीं। मानव राजा ने अपने हृदय की ओर इशारा किया। किन शियू ने मानव राजा को ठंडेपन से देखा। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कहां से आता है? हाँ, लेकिन तुमने इसे छोड़ दिया, इसलिए अब यह मेरा है, मानव राजा ने कहा। मैंने इसे तुम्हारा होने दिया, किन शियू ने कहा, इसीलिए ये तुम्हारा है। क्या होगा यदि आप इसकी अनुमति न दें? मानव राजा ने किन शियू को दिलचस्पी से देखा। किन शियू ने कहा, इसे वापस लेना मुश्किल नहीं होगा। तुम जरूर कोशिश कर सकते हो। मानव राजा की बात ने किन शियू को पक्का दुश्मन घोषित कर दिया। वह पीछे नहीं हटा। मैं तुम्हें विश्व राजा भगवान की वजह से जिंदा छोड़ने वाला था, लेकिन यह अफसोस की बात है, किन शियू ने कहा। फिर उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसने मानव राजा को पकड़ने की कोशिश की।
वो हाथ बड़ी पाथ गॉड के हाथ जैसा था। उसने दुनिया की हर चीज को चूस लिया था। पूरी दुनिया उसके हाथों में थी। मानव राजा का शरीर चूषण की भयानक शक्ति को रोक नहीं सका। वो किन शिया के हाथों में खींचा चला गया। किन शियू मानव राजा के साथ वही करने वाला था जो उसने बड़ी पाथ गॉड के साथ किया था। जैसे ही मानव राजा किन शियू के हाथ में समा जाने वाला था, उसका छोटा हो चुका शरीर अचानक फैल गया। वो सामान्य दिखने लगा। उसका हाथ किन शियू के हाथ से जा टकराया। उसके हाथों की 10 उंगलियां पूरी तरह से विपरीत हाथ से चिपक गईं। इसके बाद एक और भी चौंकाने वाली घटना घटी। किसी ने नहीं सोचा था कि मानव राजा के पास किन शियू से लड़ने के लिए जरूरी शक्ति है। जब उनके दोनों हाथ एक दूसरे से मिले तो जो चिल्लाया वो असल में किन शियू ही था। किन शियू के काले क्रिस्टल कवच से सफेद रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानव राजा से ढेर सारा रेशम निकल रहा हो। क्या हो रहा है? जीनो हॉल में गॉड हॉल लीडर चौंक कर खड़ा हो गया। उसने मानव राजा की ओर असमंजस से देखा। कोई भी बता सकता था कि किन शियू की शक्ति मानव राजा द्वारा अवशोषित की जा रही थी। सामान्य लोग यह नहीं बता सकते थे कि उस शक्ति में आत्मिक शक्ति थी। भगवान हॉल लीडर को पता था कि मानव राजा द्वारा इस तरह चूसे जाने से किन शियू का शरीर और आत्मा भस्म हो जाएंगे। किन शियू ने मानव राजा के हाथ से छूटने की कोशिश की। वो ताकतवर था, लेकिन जितनी ज्यादा ताकत उसने लगाई उतनी ही उसकी ताकत सोख ली गई। ऐसा लग रहा था जैसे किन शियू की ताकत अब उसके विरोधी की हो गई हो। मानव राजा ने किन शियू की ताकत छीन ली और भी ताकतवर हो गया। अब मैं समझ गया। गॉड हॉल लीडर कुछ देर तक ये देखता रहा। फिर उसे कुछ ऐसा नजर आया जिसने उसे चौंका दिया। देव हॉल लीडर, ये मानव राजा कौन है? प्रकाश देवी ने चौंक कर पूछा। वो किन शियू की आत्मा और शरीर को अवशोषित कर सकता है। सिर्फ प्रकाश देवी ही ऐसा महसूस नहीं कर रही थी। विनाश श्रेणी के कई अन्य प्रमुख देवता भी सदमे में थे। जब किन शियू का सामना मानव राजा से हुआ तो वो असहाय लग रहा था। ईश्वरीय सभा के नेता ने मानव राजा को उलझन भरी नजरों से देखा। अंततः उन्होंने कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मानव राजा असल में एक और किन शिया है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? प्रकाश देवी यह सुनकर चौंक गई। उन्हें समझ नहीं आया कि गॉड हॉल लीडर क्या कहना चाह रहे थे। गॉड हॉल लीडर ने आगे कहा, उस समय जब किन शियू ने जीनो ब्रह्मांड में प्रवेश किया था, उसे डायन का संरक्षण प्राप्त था। इसी ने उसे जीवित रहने, दृढ़ रहने और फलने फूलने में मदद की। वो बड़ा हुआ और उसने सेक्रेट की रचना की और उसका नेता बन गया। उस समय उसकी शक्ति अभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। इसके बावजूद वह अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ा। इसलिए उसने अपना शरीर त्याग दिया। उसने अपना शरीर स्वजीन जाति के विश्व राजा ईश्वर को दे दिया और उसने अपनी आत्मा ईश्वर अराजकता दल के नेता के जीनो प्रोटोटाइप कवच में डाल दी। वो जीनो प्रोटोटाइप कवच को नियंत्रित करना चाहता था। वह अपनी शक्ति का उपयोग अपने आत्मिक शरीर को पुनः सक्रिय करने और बाद में अपने शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए करना चाहता था। एक पल के लिए विचारमग्न होने के बाद प्रकाश देवी ने पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि मानव राजा के पास किन शियू का विश्व राजा भगवान है? जीनो ब्रह्मांड युद्ध में विश्व राजा भगवान, जिनके पास किन शियू का शरीर था, मारे गए। विश्व राजा भगवान की मृत्यु से पहले उन्होंने हान सेन और वान एर को राज्यों के ब्रह्मांड में भेजा था। उस समय 33 आकाश खुले नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक अंतरिक्ष अवरोध को चीर दिया। यहां तक कि विश्व राजा भगवान भी इसके लिए मर गए। हाँ, विश्व राजा भगवान मर चुका है, गॉड हॉल लीडर ने कहा। किन शिया ने उसे मार डाला, लेकिन यह मत भूलना कि अभयारण्यों में रहने वाले इंसानों में विश्व राजा भगवान और किन शिया का खून है। हम ये पहले से ही जानते हैं, प्रकाश देवी ने कहा। क्रिस्टलाइजरों द्वारा सीक्रेट को नष्ट करने के बाद उन्होंने सीक्रेट से जीन प्रोटोटाइप लिया और उसे अपने क्रिस्टलाइजर रक्त के साथ मिलाया। इससे अभयारण्यों में मिश्रित मानवों का निर्माण हुआ और बाद में उन्हें आबाद किया गया। ऐसे मनुष्यों में विश्व राजा भगवान और किन शियू का रक्त होता है। क्रिस्टलाइजर के परीक्षण के कारण यह विश्व राजा भगवान के कार्य का एकमात्र परिणाम नहीं था, इसलिए ये सब एक संयोग माना गया। हान सेन और अन्य लोगों की तरह विश्व राजा भगवान और किन शियू का रक्त होना कमजोर और अनावश्यक था। ऐसा रक्त किन शियू के वास्तविक बच्चों में नहीं होगा। मुझे मानना पड़ेगा कि अगर वे प्राकृतिक रूप से पैदा हुए होते तो शायद ऐसा लगता कि यह संभव नहीं है, गॉड हॉल लीडर ने कहा। इन सब घटिया लोगों के बारे में मुझे जो कुछ पता है उसके अनुसार ये अभयारण्य ही उस समूह का मूल जन्मस्थान थे जिसे हम ब्लड लीजन के नाम से जानते हैं। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने रक्तनाली कौशल को निखारने के लिए रक्तनाली कौशल का अभ्यास किया। आपने उन जीनों कलाओं को देखा होगा।
हान सेन और विश्व राजा गॉड की लड़ाई में उन्होंने इसी जीनोकला का इस्तेमाल किया था। सचमुच, अगर गॉड हॉल लीडर को ये सब पता है तो आपने इसे खत्म क्यों नहीं किया? लाइट देवी उलझन में दिखी। गॉड हॉल लीडर ने अपना सिर हिलाया। हम देव आत्माएं हैं, लेकिन हम सब कुछ जानने वाले देवता नहीं हैं। मुझे रक्तनाड़ी सूत्र के अस्तित्व के बारे में पता था, लेकिन मैंने जो रक्तनाड़ी सूत्र देखा वह केवल विश्व राजा भगवान के रक्त को शुद्ध करने में सक्षम था। कई पीढ़ियों के बाद किन शियू के जीन पतले हो गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मानव राजा अभी भी जीवित है। यह मेरी कल्पना के लिए बहुत कठिन था। उसने विश्व राजा भगवान के रक्त को अधिकतम तक शुद्ध किया। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा करने के लिए क्या किया, लेकिन उसने किन शियू के जीन को उलट दिया। ऐसे में यह मानव राजा विश्व राजा भगवान और किन शियू का संयोजन है, प्रकाश देवी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। फिर भी वह किन शियू को हरा नहीं पाएगा। आखिरकार किन शियू के पास जीनो प्रोटोटाइप कवच है और वह रीबूट क्लास में पहुंच गया है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो किन शियू और विश्व राजा भगवान कर सकें। गॉड हॉल लीडर ने मानव राजा को अजीब नजरों से देखा। मानव राजा में यही तो सबसे डरावनी बात है। उसने अपने शरीर में विश्व राजा ईश्वर और किन शियू के जीन्स डाल लिए हैं। उसने अपने शरीर के साथ कुछ डरावना भी किया है। कुछ देर रुकने के बाद गॉड हॉल लीडर ने आगे कहा, अगर आम लोगों के पास अभी मानव राजा का शरीर होता तो वे एक और किन शिया पैदा कर देते, लेकिन इस व्यक्ति ने किन शिया के जीन की खामियों का इस्तेमाल किया। उसने उन बुरी चीजों की पहचान की और अपने फायदे के लिए उनका शोषण किया। इसी वजह से वह खामियों का फायदा उठाकर किन शिया की आत्मा और शरीर को खा गया। उसने ऐसा कैसे किया? प्रकाश देवी को समझ नहीं आया। ये बहुत आसान है, गॉड हॉल लीडर ने कहा। उसका शरीर किन शियू का शरीर है। इस दुनिया में किसी और व्यक्ति का शरीर मानव राजा और किन शियू जैसा नहीं है। किन शियू ने अपना शरीर त्याग दिया। उसने एक आत्मिक शरीर धारण किया और जीनो प्रोटोटाइप कवच में प्रवेश किया। हालांकि वह रीबूट वर्ग में पहुंच गया है, फिर भी वह अपनी रीबूट शक्तियों का उपयोग करके अपना शरीर वापस नहीं पा सका है। लेकिन ये केवल रीबूटिंग शक्तियों का परिणाम है, यह उसके मूल शरीर जैसा नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं कि किन शियू के वर्तमान शरीर का आत्मामापी मानव राजा के शरीर जितना अच्छा नहीं है? प्रकाश देवी ने पूछा। तो मानव राजा को बस किन शियू के शरीर को छूने की जरूरत है और किन शियू की आत्मा उसके शरीर को महसूस करेगी, फिर आत्मा मानव राजा के शरीर की ओर आकर्षित होगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, गॉड हॉल लीडर ने आह भरते हुए कहा। सिर्फ मानव राजा ही ऐसा कर सकता है। उसका शरीर असली किन शियू के ज्यादा करीब है, इसलिए प्रोटोटाइप कवच उसे असली किन शियू समझेगा। इससे असली किन शियू को उस पर हमला करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए किन शियू मानव राजा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपनी आत्मा को मानव राजा द्वारा ले जाने दे रहा है। ये मानव राजा बहुत चतुर है। उसका रक्त नाड़ी सूत्र किसी का भी रक्त पी सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न सिर्फ उसकी आत्मा बल्कि उसका अभी अभी प्राप्त शरीर भी मानव राजा द्वारा निगल लिया जाएगा। क्या यह अच्छी बात नहीं है? प्रकाश देवी ने पूछा। अगर किन शियाओं को मानव राजा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो किन शियाओं मर जाएगा। अगर वह मर गया तो हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किन शियाओं पूरे ब्रह्मांड को फिर से चालू कर देगा। शायद गॉड हॉल लीडर लाइट देवी से सहमत नहीं था। क्षण भर में भगवान, जो किनारे पर थे, बोले, शायद नहीं। इस मानव राजा के पास हमेशा से ही डरावनी शक्तियां रही है, लेकिन वो उन्हें कभी खुलकर नहीं दिखाता। उसने कभी सच में दिखाया भी नहीं है। इतने सालों बाद आखिरकार वो किन शियू के सामने आ पाया है। एक पल में वो सब कुछ अपने नाम कर सकता है। उसने इस इनाम के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। वो बहुत धैर्यवान रहा है। इसी गुण ने उसे अब एक बड़ा इनाम दिया है। मुझे लगता है कि यह मानव राजा किन शियू से भी ज्यादा डरावना है। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसका असली मकसद क्या है। क्या हो अगर उसका मकसद किन शियू से भी ज्यादा पागलपन भरा हो? जब प्रकाश देवी ने ये सब सुना तो उन्होंने गॉड हॉल लीडर की ओर देखा और पूछा, मिस्टर लीडर, क्या आप इसी बात को लेकर चिंतित हैं? गॉड हॉल लीडर ने कहा, मैं इस बात को लेकर चिंतित नहीं हूं, मैं तो बस चिंतित हूं। प्रकाश देवी ने अपने दिल से भी तेज बोलते हुए पूछा, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? गॉड हॉल लीडर ने कहा, मिस्टर गॉड ने ब्लड पल्स और गॉड कैओस पार्टी लीडर के जीनो प्रोटोटाइप कवच को रीबूट किया है। ये दोनों वस्तुएं अत्यधिक शक्तिशाली है। किन शियू का इस्तेमाल मिस्टर गॉड और गॉड कैओस पार्टी लीडर ने किया था। उन्होंने उन्हें इसी तरह जोड़ा था, लेकिन ये कभी भी पूर्ण नहीं था। इसमें हमेशा एक खामी रह जाती थी। मुझे चिंता है कि अगर ह्यूमन किंग ने किन शियू के शरीर और आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लिया तो
गॉड हॉल लीडर ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन सभी ईश्वरीय आत्माएं समझ गईं कि उसका क्या मतलब है। जब उन्होंने इसके परिणामों के बारे में सोचा तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर मानव राजा सफल हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। अगर किन शियू मानव राजा के शरीर पर कब्जा कर ले और उसके साथ मिल जाए तो वो उसके जीन्स की खामियों को ठीक कर पाएगा। ऐसा होने के परिणाम इतने भयावह होंगे कि देव आत्माएं भी कांप उठेंगी। अगर किन शियाओ मानव राजा को खाने के कगार से वापस आती है तो भले ही बाओ एयर जीन बीच के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाए, उसके किन शियाओ को हराने की संभावना घटकर मात्र 50 रह जाएगी। गॉड हॉल लीडर ने कहा, इसका मतलब है कि यह सब सिक्के के उछाल पर निर्भर करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका युद्ध का अनुभव कितना है। उसके युद्ध के अनुभव के किन शियाओं से बराबरी करने की कोई संभावना नहीं है। उसके जीतने की संभावना काफी कम होगी। अगर मुझे पता होता कि मानव राजा ऐसा ही कोई है तो मैं उसे पहले ही मारने का प्रयास करता, क्षण भगवान ने पागल होकर कहा। प्रकाश देवी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। मानव राजा कई सालों से छिपा हुआ है, हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उसकी बुद्धि के कारण अगर हम चाहते भी तो उसे मारना हमारे लिए मुश्किल होता। अब इसके बारे में सोचना बेकार है, गॉड हॉल लीडर ने कहा। चलो नतीजों का इंतजार करते हैं, है ना? चाहे कोई भी जीते, हमें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अगर ह्यूमन किंग जीत भी गया तो भी यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। देव आत्माएं जानती थी कि उसका क्या मतलब है। अगर किन शियू जीत जाता तो अंत निराशाजनक होता, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि मानव राजा आखिरकार क्या चाहता था। मानव राजा की जीत से सबके लिए हालात और भी बदतर हो सकते थे। हाँ गुरुजी, सभी देव आत्माएं सहमत हुईं। 33 आसमानों में किन शियू और मानव राजा की उंगलियां एक दूसरे को छू रही थीं। किन शियू के शरीर से एक आत्मिक प्रकाश निकल रहा था। मानव राजा की ओर बहुत सारा सफेद कोहरा जा रहा था, हालांकि उसके बीच में थोड़ी लालिमा भी थी, वह खून जैसी लग रही थी। मानव राजा के शरीर ने किन शियू की आत्मा को अवशोषित कर लिया, उसमें कुछ अजीब बदलाव आए। मानव राजा का शरीर नीला था, उसने लाल और सफेद प्रकाश को अवशोषित किया। उसका रक्त नीले से लाल हो गया, उसकी त्वचा पर सफेद प्रकाश था। वन ब्लड लीजन के सदस्यों का रक्त नीला था और वे जीनो कलाओं को परिष्कृत या अभ्यास नहीं कर सकते थे। वे केवल अपनी नीली रक्त शक्ति का ही उपयोग कर सकते थे। इसी शक्ति का उपयोग वे युद्ध में करते थे। यह नीली रक्त शक्ति विश्व राजा ईश्वर से आई थी। जीनो ब्रह्मांड में ये ब्रह्मांड के नियमों द्वारा प्रतिबंधित थी। अब नीला खून लाल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मानव राजा का खून किन शियू में जा रहा हो। कुछ ही देर बाद जो खून लाल हो गया था वो असल में लाल नहीं बल्कि बैंगनी हो गया। यह एक रहस्यमयी बैंगनी रंग था। वन मानव राजा की शक्ति बढ़ती ही गई। समय के साथ उसकी शक्ति और भी सघन होती गई और वह लगभग पूरी तरह बैंगनी क्रिस्टल जैसा दिखने लगा। उसके काले बाल और काली पुतलियां बैंगनी होने लगीं। वो बैंगनी रंग असुर के बैंगनी रंग जैसा ही था, लेकिन अलग था। इससे लोगों को ज्यादा डर लगता था। जब उन्होंने बैंगनी प्रकाश देखा तो जीनो हॉल के कई देव आत्माएं भी अविश्वसनीय रूप से डर गईं। शायद मानव राजा की जीत अच्छी बात नहीं होगी। कुछ देव आत्माएं चिंतित होने लगीं। दोनों ब्रह्मांड सदमे में थे। दर्शक चाहे जीनो ब्रह्मांड में हो या राज्यों के ब्रह्मांड में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि किन शियू एक अनाम व्यक्ति के कब्जे में आ रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वो सचमुच हार रहा है। हे भगवान, ये सेक्रेड लीडर है। क्या वो सचमुच एक अनाम सैनिक से हार जाएगा? जीनो ब्रह्मांड का एक डरावना प्राणी बोला। किन शियू हारेगा तो नहीं, है ना? ब्रह्मांड के कई मानव अभिजात वर्ग असमंजस में थे। उनके पास अभी भी आशा थी। वे किन शियू के वास्तव में हारने की बात स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह किन शियू था, वह सातों राज्यों में सबसे महान था। राज्यों के ब्रह्मांड के अनगिनत वर्षों के अस्तित्व में केवल वू वेई दाओ महल ही इतने महान व्यक्ति को जन्म दे सका था। राज्यों के ब्रह्मांड के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वह हार जाएगा। किन शियू चाहे कितनी भी शक्ति से भर गया हो, वह मानव राजा से छुटकारा नहीं पा सका। उसकी शक्ति मानव राजा द्वारा अवशोषित कर ली गई। समय के साथ उसका प्रतिरोध कमजोर होता गया। कच्चा काले क्रिस्टल कवच वाला हेलमेट गिर गया। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपना सारा सहारा खो दिया हो। काला क्रिस्टल कवच अब सीधा और स्थिर नहीं दिख रहा था। वह एक खाली खोल जैसा लग रहा था। दो रोशनियां, एक लाल और एक सफेद, बेहद धुंधली दिख रही थीं। वे मानव राजा में तैर रही थीं। अब मानव राजा का शरीर बैंगनी रंग के प्रकाश से घिरा हुआ था। वो मानो धरती पर उतरा कोई राक्षस देवता हो।
उसकी आंखें शांत लग रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर चीज से घृणा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहता हो कि पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाए। वो उसे तिरस्कार से देख रहा था। आखिरकार काले क्रिस्टल कवच में से अब वो लाल या सफेद रंग नहीं निकल रहा था। मानव राजा ने काले क्रिस्टल कवच का दस्ताना नहीं छोड़ा। उसने उसे खींच लिया और काला क्रिस्टल कवच उसकी ओर बढ़ गया। कवच का पूरा सेट बिखर गया। उसका हर हिस्सा अपने आप खुल गया और मानव राजा को लपेटने लगा। अचानक मानव राजा एक आकृति में बदल गया जिसने काले क्रिस्टल कवच को लपेट लिया। लेकिन किन शियू के लिए यह अलग था। उसका चेहरा अब ढका हुआ नहीं था। उसके लंबे बालों की बैंगनी धुंधली रोशनी अभी भी बाहर तक फैली हुई थी। क्या यह व्यक्ति किन शियू है या मानव राजा? प्रकाश देवी को लगा जैसे अब वो अपने दिल की उन्मत्त धड़कनों को और सहन नहीं कर सकती। वो इतने लंबे समय से एक देव आत्मा थी कि वो लगभग भूल ही गई थी कि घबराहट और उलझन भरी भावनाएं कैसी होती हैं। मुख्य और विपरीत ब्रह्मांडों की अनगिनत आत्माएं बस जीनो टैबलेट को घूर रही थीं। वे जानना चाहती थीं कि आगे क्या होगा। जीनो टैबलेट पर किन शियू और मानव राजा के नाम दिखाई दे रहे थे। अचानक उनमें से एक नाम गायब हो गया। ये किन शियू का नाम था। केवल मानव राजा का नाम बचा, और वह भी चमकते हुए। ये कैसे संभव है? गॉड कैओस पार्टी हैरान रह गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे नए सदस्य थे या पुराने, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने किन कसियों को धोखा दिया था या नहीं। वे सभी फिर भी हैरान थे। जब किन शियू देव अराजकता दल का नेता बना, तो उसकी अविश्वसनीय शक्ति उन्हें ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि उनके बीच सबसे शक्तिशाली कौन है। अब वह अजेय अस्तित्व एक युद्ध हार चुका था। वह एक ऐसे व्यक्ति से हार गया था जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। ये दुनिया सिर्फ मानव राजा की है, मानव राजा ने ठंडे स्वर में कहा। दुनिया के अनगिनत जीवों में से कई उसके कहे शब्दों को समझ नहीं पाए। फिर भी सभी ने उनका सार समझ लिया। इसका मतलब था कि एक नया युग आ रहा है। ब्लड लीजन इस नतीजे से बेहद खुश था। ब्लड लीजन के कई सदस्य खुशी से फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने कई पीढ़ियों तक कष्ट सहा था, और हर पीढ़ी ने मानव राजा को अपना खून दिया था। अनगिनत पीढ़ियों ने अपने खून से इसकी कीमत चुकाई थी। आज के दिन आखिरकार जवाब मिला। ह्यूमन किंग ने अभी अभी पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उसने किन शियू का शरीर और आत्मा प्राप्त कर ली थी। अब से उसे ब्रह्मांड का सबसे अजेय प्राणी माना जाने वाला था, और ब्लड लीजन को भी ब्रह्मांड का सबसे महान संगठन माना जाने वाला था। वे एक नई उत्पत्ति की नींव थे। वे पूरे ब्रह्मांड की आधारशिला होंगे। हान सेन अखाड़े में था। उसने किन शियू और मानव राजा की लड़ाई नहीं देखी थी। उसे नहीं पता था कि जिससे उसे लड़ना था, उसे मानव राजा ने हरा दिया है। धमाका धमाका। हान सेन वहां काफी देर से इंतजार कर रहा था। तभी वो अदृश्य अवरोध आखिरकार गिर गया। इसका मतलब था कि उसका नया प्रतिद्वंदी आ गया था। सिर्फ 4 लोग ही इस रास्ते पर चल सकते हैं और यह कदम उठा सकते हैं। भले ही इस राउंड में मेरा सामना किन शियाओ से न हो, फिर भी अंततः मेरा उससे सामना होना तय है। अगले राउंड में शायद मेरा सामना किन शियाओ से होगा। हान सेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका सामना किस प्रतिद्वंद्वी से होगा। अपने सामने खुला हुआ क्षेत्र देखकर उसने बादलों से एक व्यक्ति को निकलते देखा। हान सेन ये जानकर हैरान रह गया कि वह कौन था। उस व्यक्ति का शरीर एक दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। वह आकाश में सूर्य जैसा था। वह एक दिव्य आत्मा था, लेकिन हान सेन को यह दिव्य आत्मा याद नहीं आ रही थी। वह थोड़ा हैरान था। अजीब है, मैं 12 एनिहिलेशन मुख्य देवताओं और गॉड हॉल लीडर से मिल चुका हूं, तो फिर मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी क्यों नहीं देखा। हान सेन ने गॉड स्पिरिट की ओर देखा। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। भले ही 12 एनिहिलेशन क्लास गॉड स्पिरिट्स जीनो टैबलेट की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हो और शीर्ष 4 तक पहुंचने में कामयाब रहे हो, लेकिन यह अनाम गॉड स्पिरिट ही है जिसने ऐसा करने की कोशिश की। ये बहुत अजीब है। देव आत्माएं सामान्य प्राणियों से भिन्न थीं। वे अपने देव मंदिरों और देव आधारों पर निर्भर थीं। एक देव आत्मा का स्तर और शक्ति उनके देव मंदिर और देव आधार से संबंधित होती थी। उनकी शक्तियां अधिक होती थीं। यह विश्वास करना कठिन था कि एक अनाम देव आत्मा इतनी दूर तक चल सकती थी। ये ईश्वरीय आत्मा एक पुरुष था। वह देखने में सुंदर था, लेकिन उसका शरीर बहुत बड़ा था। वह इतना परिपूर्ण था कि कोई भी उसकी छोटी सी भी कमी पर ध्यान नहीं दे सकता था। यहाँ तक कि मनुष्य भी उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह सकते थे। क्या तुम जीनो हॉल से कोई देव आत्मा हो? हान सेन ने सोचा कि क्या वह देव आत्मा कोई जंगली देवता है, वरना उसका ये कदम उठाना समझ से परे होता। ईश्वर आत्मा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। इस उत्तर से हान सेन को आश्चर्य हुआ। हान सेन ने पूछा, आपकी भगवान की उपाधि क्या है?
मैं तो बस एक अनजान छोटी सी देव आत्मा हूँ। देव आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सबसे निचले दर्जे की हूँ, बस एक छोटी सी नष्ट श्रेणी की देव आत्मा। अगर मैं तुम्हें अपनी उपाधि बता दूं, तो मुझे डर है कि तुमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे जानूंगा कि मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना है या सुना है। हान सेन भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने सोचा, सिर्फ एक नष्ट श्रेणी की ईश्वर आत्मा। अगर ऐसा है तो वो शीर्ष 4 में कैसे पहुंच पाया है। ईश्वरीय आत्मा ने विरोध करना बंद कर दिया और अपना नाम बताया। मेरा नाम क्रेप मर्टल है। क्या आपने मेरे बारे में पहले कभी सुना है, मिस्टर डॉलर? हान सेन ने अपनी याददाश्त खंगाली, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने पहले कभी यह नाम सुना हो। उसने कभी किसी ईश्वरीय आत्मा को इस तरह की उपाधि के साथ घूमते नहीं सुना था। अब से मैं ये नाम याद रखूंगा, हान सेन ने उत्तर दिया। क्रेप मर्टल मुस्कुराया, उसकी मुस्कान बसंत की गर्म धूप जैसी थी जो लोगों को मदहोश कर देने वाली धुंध में डुबो सकती थी। आपका स्वागत है, मिस्टर डॉलर। आपसे लड़ना मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। कृपया हमारी इस लड़ाई में मुझे कुछ बातें सिखाएं। क्रेप मर्टल के ऐसा कहने के बाद दोनों ब्रह्मांडों के जीवों ने आह भरी। हान सेन की पिछली 3 कथित लड़ाइयां देखने के बाद और क्रेप मर्टल द्वारा उसे मिस्टर कहने के बाद अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं रही कि क्रेप मर्टल भी वांग युहांग और बाकियों की तरह हार मान लेगा। मैं कहता हूं, हान सेन की किस्मत हमेशा इतनी अच्छी नहीं होती, है ना? अब समय आ गया है कि वह सचमुच कुछ करे। क्या क्रेप मर्टल सचमुच एक नष्ट श्रेणी की ईश्वर आत्मा है? निश्चित रूप से एक नष्ट श्रेणी की ईश्वर आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि शीर्ष 4 तक पहुंच सके। क्या वो सिर्फ हान सेन जितना भाग्यशाली है कि उसके सभी प्रतिद्वंद्वी हार मान गए? अब लोगों की दिलचस्पी सिर्फ हान सेन में ही नहीं थी, उनकी दिलचस्पी क्रेप मर्टल में भी थी, जो एक ऐसी ईश्वरीय आत्मा थी जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ सिखा पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हान सेन ने सराहना का भाव दिखाया और क्रेप मर्टल को पहले हमला करने दिया। ऐसे में मिस्टर डॉलर, आपको सावधान रहना चाहिए, क्रेप मर्टल ने कहा। जैसे ही उसके चारों ओर एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, तारों से भरा एक आकाश उत्पन्न हुआ, जिसने पूरे अखाड़े को ढक लिया। 33 आसमानों में न सूरज था, न तारे, न चांद। अब वो टिमटिमा रहा था। जब हान सेन ने गौर से देखा तो उसे झटका लगा। वह तारा कोई मोटा तारा नहीं था जो दैवीय शक्तियों से बना हो। वह एक असली ग्रह था। वो ग्रह इतना जीवंत था कि ऐसा लग रहा था मानो वहां ढेर सारे जीव रहते हों। जगह बनाने के लिए दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल करना प्रभावशाली है। यह आदमी बस एक नष्ट श्रेणी की दैवीय आत्मा नहीं हो सकता, हान सेन ने चौंकते हुए सोचा। क्रेप मर्टल ने अभी तक हमला नहीं किया था, इसलिए हान सेन की शक्तियां सक्रिय नहीं हुई थीं। वो ग्रह को ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन बात बस इतनी थी कि उसका दुश्मन एक ऐसी उपस्थिति प्रदर्शित कर रहा था जो किसी नष्ट श्रेणी की ईश्वरीय आत्मा से भी बड़ी थी। क्रेप मर्टल ने कहा, मिस्टर डॉलर, ये देखो। मेरे हुनर को स्टार चेस क्लॉथ कहते हैं। तारों से भरा आसमान किसी जीवंत चीज में बदल गया। तारों की रोशनी से भरा आकाश एक दूसरे को पार करता हुआ हान सेन की ओर बढ़ गया। हजारों तारे एक साथ मिले और हान सेन की शक्तियां सक्रिय हो गईं। हान सेन को अपनी आंखों को देखकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई। वह तारों में खामियां कहाँ है, यह नहीं देख पा रहा था। हर तारे का एक अलग तत्व और प्रकार का तारा प्रकाश था। हजारों ग्रहों में से कोई भी 2 ग्रह ऐसे नहीं थे जिनका तारा प्रकाश तत्व एक जैसा हो। ऐसा लग रहा था मानो पूरा अंतरिक्ष ही तारा प्रकाश हो और उसमें ब्रह्मांड के सभी तत्व समाहित हों। हजारों अलग अलग तत्वों से मिलकर बने तारों जैसे पदार्थ, मानो ब्रह्मांड के पूरे नियम हो। कोई कमी नहीं थी और कोई कमी भी नहीं थी। अगर कोई खामी न हो तो शक्ति उसे तोड़ सकती है। हान सेन की आंखें जम गईं। उसके हाथों ने शक्ति इकट्ठा की। उसने एक तारा उठाया और उस तारे की रोशनी से टकराने की योजना बनाई। अनंत तारों की रोशनी के बीच उसने हान सेन के हाथों को छुआ और उसे झटका लगा। इतनी डरावनी लगने वाली तारों की रोशनी में कोई शक्ति नहीं थी। वो उसके हाथ पर ऐसे पड़ी जैसे कोई सामान्य रोशनी उसके हाथ पर पड़ रही हो। इससे उसके हाथ बैंगनी और लाल दिखाई देने लगे, लेकिन वे विनाशकारी नहीं थे। हान सेन हैरान था क्योंकि उसे अभी अभी पता चला था कि उस डरावनी, शक्तिशाली तारों की रोशनी में कोई शक्ति नहीं थी। वो उसके शरीर से प्रतिरक्षित थी। तारों की रोशनी में कोई शक्ति नहीं थी, वो एक परछाई जैसी थी। हान सेन को पता न चले तो कोई बात नहीं, पर इस बार उसके शरीर को प्रकाश की परछाई ने धोखा दे दिया था। उसकी शक्तियां सक्रिय हो गई थीं। हान सेन के साथ ऐसा पहली बार हुआ था।
यहाँ तक कि दानव अल्फा, असुर और ऐसे ही दूसरे कुलीन भी हान सेन के शरीर को चकमा नहीं दे पाए, लेकिन क्रेप मर्टल ऐसा कर पाया। ये डरावना था। तुम कौन हो? हान सेन ने क्रेप मर्टल की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं था कि क्रेप मर्टल सिर्फ एक नष्ट श्रेणी की ईश्वरीय आत्मा है। ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली नष्ट श्रेणी की ईश्वरीय आत्मा हो ही नहीं सकती। अगर होती भी तो वो विनाश श्रेणी की ही होती। मिस्टर डॉलर बहुत भुलक्कड़ है, क्रेप मर्टल ने कहा। मेरा नाम क्रेप मर्टल है। फिर उसकी आंखों में एक दिव्य ज्योति चमकी और उसने कहा, ध्यान दीजिए मिस्टर डॉलर, मेरे हुनर का नाम स्टार चेंज है। जब क्रेप मर्टल के शरीर का दिव्य प्रकाश बदला तो तारों से भरा आकाश भी बदलने लगा। हजारों तारों से बनी तारों की रोशनी बरसने लगी। हान सेन ने सिर्फ अपनी गलतफहमी की वजह से जल्दबाजी नहीं की, वो लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। उसने अपना हाथ उठाया और तारे की ओर बढ़ा। उसने पाया कि तारे में कोई शक्ति नहीं थी, वो अभी भी बस एक खाली परछाई थी। क्रेप मर्टल कई अलग अलग हुनर इस्तेमाल करता रहा। उसने 7 हुनर इस्तेमाल किए, उनमें से किसी में भी शक्ति नहीं थी। उसने 7 छाया हुनर इस्तेमाल किए जो कुछ भी नहीं कर रहे थे, और उन्होंने हान सेन के शरीर को 7 बार छला।